recording. ओके। प्रीति जी, आप करेंगी मंगलाचरण? प्रीति जी, are you there? Otherwise I can start. You can. मैं जिनवाणी स्तुति करता हूँ ये। हम्म। मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को, बंध विधि भान वे को, स्व पर पिछान वे को, परम प्रमानी है। अनुभव बताय वे को, जीव के जताय वे को, काहू न सताय वे को, भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लो कालो, सो बदा दे तो हो ठोक। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। Jai Jinendra. I'll be in and out sort of thing, but I'll be listening. Yeah. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वेडनेसडे के क्लास में कोई डाउट है तो उसको लेकर के पहले करते हो शुरू। सर सॉरी सर, मेरा एक सजेशन है। आई एम हाँ। टू मतलब एलकेजी में ही बैठी हुई हूँ, बट मेरा एक सजेशन है, कैसे आप लोग को कैसे लगता है। खाली आई हाँ, वांटेड टू बिल्कुल। टॉक टू कल्पेश सर, बट कभी वो आई बोलिए। वाज नॉट एबल टू कांटेक्ट हिम। ठीक है, ठीक है, उनका बोलिए। सर, अपन खाली ऐसे कर सकते हैं क्या कि फ्राइडे वेडनेसडे का क्लास का अपन डिस्कशन फ्राइडे करके, आई एम जस्ट आस्किंग, मंडे अपन कुछ पुराने बुक्स के रिवीजन स्टार्ट करें क्या, सो दैट पीपल आल्सो, मतलब आई एम सॉरी, सबको ज्यादा इंटरेस्ट आए कि भाई रिवीजन सब चालू हो गए हैं या Suggestion. किया जा हाँ। सकता है। देखिए, चिंतन ग्रुप आपका है, आपका जैसे हाँ, चिंतन नहीं, होगा, हम सजेशन तो अच्छा है। आप जैसे बताओगे वैसे हम्म। शुरू करेंगे, तो बहुत सर अच्छा सजेशन है। आप सब हमारे लिए ही कर रहे हैं, बट मतलब जैसे आप लोगों को जैसे जिसमें जो ज्यादा समझ आए, या जहां आपके कुछ अभी भी ऐसे लग रहा है कि ये थोड़ी सी बात ऊपर से जा रही है, या इतनी डेप्थ में हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो नहीं वो भी पा हम कर रहे सकते हैं। एक्चुअली। रूही मैम, आई एम जस्ट टेलिंग यू, अब जैसे रूही मैम ने ना वो कहूट का रखा था ना, हम्म not everybody was able to fully understand before they could understand, मतलब आई एम नॉट टेलिंग रॉन्ग अबाउट दैट, बट वो टाइम पीरियड भी खत्म हो जाए बिफोर वी आर एबल टू थिंक अबाउट इट। देखिए यंगस्टर्स है, दे आर एबल टू फॉलो, इट कुड बी दैट। अभी क्या जनरली जो थोड़े ओल्ड हो गए उन लोग ज्यादातर ये मतलब ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कर लेते ताकि थोड़ा बहुत धर्म हो सके। मैं भी कुछ एक आंसर्स करी, बट मैं एक्चुअली ज्वाइन नहीं कर पाई कहूट, मेरे को वो लिंक कैसे निकालना नहीं आ रहा था, देयर वाज नो वन एट होम, so I could literally find only 5-6 people were able to give the answer. थे 5 लोग का ही, बट नहीं, काफी लोगों ने आंसर दिया था। They were like हाँ, हाँ, 30. ओके होगा 22, होगा हाँ, 20-22 लोग थे हाँ। वैसे तो। हाँ। हाँ, हाँ, तो शायद मैं एक्चुअली पूरा फॉलो नहीं कर पा रही होंगी हाँ, क्वेश्चंस के, मतलब मेरे 4-5 उसके लिए क्वेश्चंस के नॉलेज आंसर होना अच्छा रॉन्ग थे। जरूरी है। हाँ, हाँ, नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि आंसर जैसे पास पास में है, आश्रय है कि हाँ। बंद है, वो सोचने के लिए तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि
क्या है क्या नहीं है, ये तो उस चक्कर में थोड़ा सा हो जाता है, टाइम नहीं मिल पाता। हाँ, हाँ, तो थोड़ा रिवीजन मैं होगा तो हाँ वो और अच्छा इजी होगा, पर अच्छा था उनका। दैट वाज रियली गुड टू shake our memories to say yes it's हाँ, right or मैं तो एक्चुअली कहूट के पहले ही कल्पेश जी से बात करने का था कि है ना, मतलब देखिए आई कैन नॉट टेल देयर टीचर्स, उनको मैं कुछ बोलूं उससे तो हम स्टूडेंट्स से एक बार भाई ऐसे सजेशन कल्पेश जी नहीं नहीं, अपन बोल सकते हैं आप, रखें क्या कल्पेश जी को, सौरभ जी को बोल सकते हो, ऐसा नहीं बिल्कुल है कि बोल नहीं सकते बोल हैं, सकते बिल्कुल आप। बोल सकते बिल्कुल हैं। बोल सकते हैं, He's बराबर है हम लोग managing सब। everything. सौरभ सर भी he's teaching us literally, तो आई थॉट अपन ऐसे कुछ स्टार्ट करें क्या, हाँ, क्यों कैसे नहीं, करें? क्यों नहीं। इसमें ठीक क्या है। होता है नम्रता जी कि जैसे अपने हर एक की जो है समझ की एक अपेक्षा होती है, एक हम्म कैपेसिटी होती है। तो जैसे हम जिस बैकग्राउंड से आते हुए यहाँ, तो हो सकता है कि किसी को कुछ थोड़ी सी बात में ही समझ में आ जाए, किसी को नहीं भी आए। तो जैसे आपने अभी तक जितना भी अभ्यास किया है उसमें आपके कहाँ कहाँ पर क्या क्या बात समझ में नहीं आई है, उसका भी अगर आप क्वेश्चंस भी बना करके रखें ना ग्रुप में, तो क्या होता है हाँ, कि और लोग जो भी ऐसे क्वेश्चंस उनके मन में भी हो ना, तो वो भी आपके साथ में जुड़ जाएंगे। अभी हो ये रहा है कि हम लोग 5-6 लोग जुड़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 लोग जुड़ पाते हैं। मैम सर लास्ट अम, वीक चिल्ड्रन नहीं, के वेकेशन थे, आए नहीं मैं आए ज्वाइन ही उसका नहीं कोई करी। नहीं प्रॉब्लम नहीं, नहीं है। वो सबका अलग अलग पर ये कमिटमेंट है। हाँ ये होता है कि आ, वही की वही बातें फिर दोहराई जाती है। हम्म, तो फिर जो सुनते भी है ना इनको, तो वो भी समझते हैं कि अच्छा इसमें तो कुछ नया और बात नहीं हुई है, तो इसको सुनने की जरूरत नहीं है। तो हम्म मेरा ये सजेशन है आपसे कि हम्म, आप जैसे आपके जो अभी तक आपने पढ़ा है उसमें कहाँ कहाँ आपके कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, उनको ग्रुप में डालिए। डेफिनेटली हम लोग तो इसीलिए ही है कि जितना भी आपका जहाँ डाउट होता है, क्योंकि ये आपकी बेस है, फंडामेंटल है, फाउंडेशन है। अगर यहाँ पर वही, आप ठीक से अभी नहीं कर एकदम पाओगे क्लियर तो रहेंगे आगे नहीं ना पढ़ते तो कुछ मुश्किल हो मुश्किल जाएगा। रहेगा, क्योंकि अभी वो मुश्किल। 6, हाँ 6 द्रव्य, वो अष्टकर्म, ये सब अब मैम जब उपयोग बता भी रही थी ना, हम्म। तो मैम तो बच्चों के जैसे ही पढ़ा रही हैं, बट हम्म। स्टिल आई कुड अंडरस्टैंड के ना, वो जो जो ये ज्ञान वगैरह के बारे में जब बोल रही है ना, हम्म। तो ऐसे लग रहा है क्या, मतलब इट इज, मतलब समझ तो रहे हैं, बट वो पढ़ा चुकी है, बट स्टिल वो चीज याद में नहीं रह रहा था। तो आई वाज थिंकिंग अपन है ना दो दो लेसन लेके अगर अपन रिवीजन करें, सो विल बी रेडी क्यों फॉर द नहीं, एग्जाम्स क्यों नहीं, आल्सो, क्यों नहीं। एंड तो ऐसा करते अपना हैं कि जो ऑक्यूपाई हो जाएगा। मन हाँ, तो मेरा ये सजेशन है आपसे कि जो वेनसडे को जो आपने क्लास में पढ़ा है ना, तो उनका आप वीकेंड तक में थोड़ा सा जितना भी स्वाध्याय हो सके करे। तो मंडे को जो है वो उसको कंटिन्यूएशन में रूही जी ले लेंगी, और मैं आपके साथ में जो पिछली क्लास में जो भी मतलब पिछले जो बुक्स वगैरह है जितने अपने अभी तक हुई है उनको लेकर के मैं आपके साथ में उसको सॉरी रिवाइज सर, करेंगे। बट विल तो बी वेरी आपको नहीं, तब ग्रेटफुल, तक और और अपन समय भी मतलब ये मिलेगा कि आप बट आई थिंक सौरभ भाई ने जो तो सजेशन दिया है ना, एक क्वेश्चंस अपने शेयर करने का ग्रुप में, वो हम्म अच्छा लगता है, क्योंकि हम्म उससे क्या होगा, वी मे नॉट बी एबल टू कवर लाइक पास, पहले जो 2 वॉल्यूम हुए हैं वो 2 के 2 वॉल्यूम पूरे हम टाइम में, लाइक इन द विद इन अवर लिमिटेड टाइम फ्रेम, वो पूरा सीक्वेंशियली कवर नहीं कर सके शायद। तो हम्म उससे अच्छा सर है अपन कि अगर खाली डिफिकल्ट जो भी क्वेश्चन है वो अगर हम शेयर डाल दें, तो एंड देन सौरभ भाई कैन एड्रेस दोज क्वेश्चंस। और मे बी वी कैन डू, कल्पेश भाई, कि दो दो जैसे वीतराग विज्ञान 1 वॉल्यूम 1 के 2 चैप्टर, हर सेशन में 2 4 6 8 दो चैप्टर में से जिसको भी जो क्वेश्चन है वो लोग पूछना शुरू कर दे, तो उससे भी फरक पड़ जाएगा कि चलो हाँ रिवीजन भी हाँ हो हाँ। गया, पूछ भी लिया। हाँ बिफोर हैंड विल टेल आज पढ़ फर्स्ट के या आएंगे। सेकंड चैप्टर का रिवीजन होने वाला है, हम्म। तो कम विथ योर क्वेरीज। हाँ हाँ, तो हाँ, एक, तैयार हो क्या? हाँ बिल्कुल, हाँ वो भी चलेगा, हाँ, वो भी चलेगा। वो भी तो ठीक है, वो भी ठीक है। तो मेरी तरफ से तो आप सजेस्ट करिएगा
कल्पेश भाई एंड है, विल कोई पुट भी इट है इन कि द कौन ग्रुप दो ऑल्सो दो 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 कि हियर चैप्टर जो आप आफ्टर, कहते हो, मतलब तो जैसे आप भी बस जो ग्रुप भी में आप डाल दीजिए कि डे ये दे रहे चैप्टर हैं हम लोग ये लेने वाले हैं, तो आई फॉर इट, नो रिवीजन प्रॉब्लम। करेंगे। हाँ तो मतलब एक जना जैसे रूही जी लेकर के जो पढ़ाया उसको रिकैप कर ले, और आप या हाँ, रूही जी जो भी पीछे डिसाइड वाला करके जो है, दो हाँ चैप्टर लेकर के हाँ वो हाँ करना हाँ, शुरू कर देते ओके हैं। तो दैट ओके विल बी गुड टू कि क्योंकि पिछला ओके। वाला भूल भी जाते कई बार ही ना। हाँ जैसे हाँ अभी था, देखिए मैं याद भी तो है। भूल गई हूँ। कहूट आप का अच्छा था, लेकिन मजा आया उसको करके, हम्म मालूम पड़ता है कि किधर गलती कर रहा है थोड़ी सी। हम्म हाँ, और यहाँ पर है ना, आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि अब मेरा जो 4 साल 4.5 साल का जो एक्सपीरियंस रहा हम्म है, कि एक्चुअल में जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी बात हम सुनते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है ना, उसको अपने अनुभव तक या अनुभूति तक आने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। तो हम्म वो जो समय लगता है ना, वो आपको जैसे आज आप वितराग विज्ञान 3 पढ़ रहे हैं, तो ये वितराग विज्ञान 3 जो है ना, इसकी अनुभूति के लेवल पर आते आते आपके पहला 1 साल 2 साल निकल जाएगा। जब आप दूसरे साल में हम्म जाओगे तब आपके ध्यान में आएगा, अच्छा ये बताना चाह रहे थे। जैसे कोई भी हम आवाज बहुत इवन ब्रेक हो रहा है। डे टू डे लाइफ की भी जो भी हमारी एक्सपीरियंस होती है। आवाज नहीं आ रही है? हाँ, नहीं ब्रेक हो के आ रही है सर। क्लियर तो है ना, आवाज तो क्लियर है ना? आप हाँ लोगों को क्लियर आ रही है? आ रही है। शायद नेटवर्क हाँ, का इश्यू थोड़ी होगा थोड़ी मेरे, नम्रता हाँ, जी। मेरे एंड पे भी थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है। हाँ थोड़ी सी ब्रेक हो हाँ रही है, हल्की ओके। सी ब्रेक है, बट सुनाई हम्म। पड़ रही है। हाँ अभी आ रही है? हाँ हाँ, हाँ। नाउ इट्स गुड। अभी आ रही है, नॉर्मल है? ओके। यस यस। तो या मैं ये या कह रहा था कि इसकी जो भी आपको बेनिफिट जो होगा ना, या आपकी जो समझ में आएगा ना, उसको थोड़ा सा समय लगेगा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, वैसे पीछे वाला जो है वो आपका और गहरा होता चला जाएगा। तो कहीं पर भी पहली बात तो ये है कि कहीं पर भी ये नहीं समझना है कि मुझे ये सब याद रखना है, क्योंकि जैसे ही आप याद रखने की कोशिश करोगे ना, तो भूल जाओगे। ये आपकी डे टू डे लाइफस्टाइल का ये हम्म। नहीं है, एक्टिविटी नहीं है। इसीलिए इसको याद नहीं रखना है, इसको जीना है। तो कैसे हम्म जिया जाए, जैसे अभी मैं आपको आज उपयोग के लेकर के एक प्रैक्टिकल थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ हम्म कि आपने उपयोग एक्चुअली हुआ लक्ष्य। क्या, जी बताइए, कुछ पूछ रही थी नम्रता जी? नहीं एक्चुअली हुआ क्या सर, अबाउट आपकी मतलब एक ब्रेक कर रही है 20-25 आवाज। दिन पहले, एक महीना पहले आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर दैट ये आपके बारे कहूट। में हम्म कि हम्म ना ब्रेक हो रही है आवाज ना। करूंगी करके वो आठ कर्म के बारे में। हम्म फिर एक 15 दिन ऐसे ही निकल गया, तो ऐसे कि है ना बोलूं क्या, ऐसे एक बार देख लेती हूँ बुक जो मैंने लिखा था उसको। ऐसे लग रहा है कि है ना मेरे को ये सब था क्या, ये स्टोरी थी क्या करके। फिर ऐसे रियलाइज होने हम्म लगा कि है ना अपन एडवांस में जाएंगे, पहले ये जो 3 बहुत मेन चैप्टर्स है ना, हम्म 8 कर्म गए, 6 द्रव्य और 7 तत्व, हम्म ये बहुत पूरा 5 साल में यही पढ़ाई रहने वाली है, तो बस ये चीज बस। तो अपने अंदर जाके पूरा वो सेट होएगा, तब आगे के जो डिफिकल्ट वर्ड्स है ना वो सब हम लोग ग्रास्प कर पाएंगे सर। कर पाएंगे डेफिनेटली। और मैं आपको इतना तो भरोसा दिला सकता हूँ नम्रता जी कि जो सामान्य हमारी जो बोलचाल की भाषा है, अगर ये हमको समझ में आती है, इसका हमको अगर अर्थ समझ में आ रहा है, तो जिनवाणी में और कोई दूसरी बात है ही नहीं। जो हमारी सामान्य जो हमारे जीवन की जो अम, हम भाषा उपयोग करते हैं, अभी हमारी जो कम्युनिकेशन में होती है, वही भाषा है। और वो समझ भी हमारी ही अपनी है। अब हाँ नहीं उसको कही है कैसे बट हम कितना डीप में ले जा पाते हैं, ये अपने ऊपर निर्भर है कि हम इसको किस तरह से देखते हैं, किस तरह से इसका अनुभव करना चाहते हैं। क्योंकि मैं आपको अपना अगर एक्सपीरियंस देता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे धर्म जो है ना, वो किसी एक
व्यवस्थित रूप में नहीं दिखता है। मैंने एक शास्त्र की पढ़ाई शुरू की तो मुझे धर्म समझ में आया, या मैं मंदिर से गया तो मुझे धर्म समझ में आया, या मैं प्रतिक्रमण करता हूँ तो धर्म समझ में आता है, या सामायिक करता हूँ, या कोई भी भजन है, स्तुति है, भक्ति है, उसमें धर्म समझ में आया। तो वो तो केवल एक शुरुआत है। धर्म तो आपको हर कदम पर समझ में आएगा। आपके साथ में जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अगर आप उसके प्रति बहुत सतर्क रूप में, अलर्ट रूप में देखते रहोगे, तो आपको धर्म हर जगह पर समझ में आएगा। और जब वो समझ में आएगा तो ही आप उसका उपयोग अपने लिए कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि ये पढ़ी पढ़ाई बात हो जाती है, और पढ़ी पढ़ाई बात जो है वो उसको हम या तो मगअप करने की कोशिश करते हैं, या उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, या उसको याद रखने की कोशिश करते हैं। हाँ, हमको भगवान ये कहते हैं कि जैसी आपकी सांसें नॉर्मल है, वो आपकी आपको उसका अनुभव हो या ना हो, वो चल रही है, वैसे ही आपका ज्ञान लक्षण जो है वो चल रहा है। वो आपके अनुभव में आए या ना आए, वो चल रहा है। तो वो स्वाभाविक है, वो नेचुरल है, प्राकृतिक है। तो उसको प्राकृतिक रूप में जब 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 आप अनुभव करना शुरू करेंगे, तो आपको उसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं लगेगी। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। वैसे मैं ये किसी से शेयर नहीं करना चाहता था, पर फिर भी आप लोगों से चिंतन के रूप में है, इसीलिए मैं शेयर करना चाहूंगा कि मेरे छोटा भाई जहाँ रहता है वहाँ पर पीछे में एक थोड़ा सा तालाब जैसे बना हुआ है, तो वहाँ पर बहुत सारे पक्षी आते हैं। तो अब मैं जब भी वहाँ जाता हूँ और पापा के साथ जाता हूँ, तो वहाँ मैं दाने डालने हम लोग जाते हैं। तो ये बार यूं हुआ कि मैं कल की बात है कि मैं जब दाने डालने गया ना, तो छोटे भाई ने कहा कि थोड़ी सी ब्रेड भी बची हुई है तो वो भी डाल दो। तो हम लोग वैसे ब्रेड नहीं डालते हैं, क्योंकि वो उनकी भोजन का कारण वो नहीं है, पर वो नहीं है, उसका भोजन नहीं है। फिर भी मैंने कहा ठीक है। तो वहां पर करीब 25 से 30 पक्षी जुड़ गए थे खाने के लिए। तो जैसे मैंने दाना डाला ना, तो हर हमेशा ही जब हम दाना डालने जाते हैं तो सब पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं और दाना चुगने लगते हैं। तो जैसे ही मैंने दाना डाला तो सब आ गए। फिर मैंने जब दाने खत्म करके फिर ब्रेड डाली ना, तो सभी ने दानों को एक बाजू रख दिया और ब्रेड के लिए सब झगड़ा करने लगे। तो मुझे एकदम से ध्यान में आया कि कैसी हमारी ये परिणति है, कैसे हमारे संस्कार है, कि मेरे ये जो संस्कार है कि मुझे आज ये खाना है, कल भोजन में वो खाना है, मुझे ये पसंद है ना पसंद है, इसका कहाँ कहाँ से हमको अनुभव हो रहा है कि वो पक्षी भी ऐसे ही संस्कार, मेरे भी ऐसे ही संस्कार इन सारी योनियों में बने हुए हैं। तो मेरी तब अकल नहीं चल रही है, मेरी तब बुद्धि नहीं चल रही है, तब मेरे संस्कार जो है वो ऐसे बन रहे हैं। तो मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि हाँ, अब मुझे पता चल रहा है कि मेरे ये संस्कार का सोर्स कहाँ है। तो मुझ में और उनमें अंतर कहाँ रहा, है ना। तो ये एक छोटी सी घटना है, लेकिन ये घटना में भी मुझे अपना धर्म समझ में आता है। मुझे ये समझ में आता है कि मैं आत्मा होकर के भी ऐसे संस्कारों को बार 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 घूंट रहा हूँ। तो मैं भगवान के सामने क्या जाकर के मुंह दिखाऊं? जिन्होंने मुझे वो रास्ता बताया, उनसे मुझे क्या प्रेरणा मिल रही है ना। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि आप जीवन दिन भर में जितने भी काम करते हैं ना, आपको वहां से धर्म मिलेगा। पर उसकी दृष्टि होनी चाहिए, उसका निर्णय होना चाहिए कि मैंने करीब 20 साल पहले एक निर्णय लिया था कि मुझे हर घटना में, हर दिन में कुछ सीखना है। क्या सीखना है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ सीख मुझे उसमें से मिलनी चाहिए। तो रास्ते में जा रहा हूँ, वहां पर चींटियों की कतार चल रही है, तो उसमें से भी मुझे कुछ सीखना है। कोई व्यक्ति मेरे साथ अच्छे से पेश आ रहा है, तो उससे भी मुझे कुछ सीखना है। कोई मुझसे बुरा व्यवहार करता है, तो उससे भी मुझे कुछ सीखना है। कोई कुछ और कर रहा है, काम कर रहा है, तो उससे भी मुझे कुछ सीखना है। लेकिन सीखने की दृष्टि होगी तो हर चीज में से आपको आपका धर्म समझ में आएगा। और वो ही ये 5 साल का पर्पस ही यही है कि जब आपको वो रास्ता बता सकता है। ऐसा नहीं है कि हमने ये
शास्त्रों को रट लिया, ये किताबों को रट लिया तो हमारा धर्म हो गया। वो तो ये जन्म में रहेगा, अगले जन्म में रहेगा या नहीं रहेगा हमको पता नहीं है। पर उनको समझते समझते हमको अपनी समझ आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है इस तरह से अपने को प्रैक्टिस में डाल सकते हैं कि चलो हमको बता दिया भी 7 द्रव्य है, तो ये 7 द्रव्य में मेरे अजीव द्रव्य कौन कौन है। तो अजीव द्रव्य को क्या मैं केवल जो मकान है, दुकान है, चीजें जो मिल रही है वो है, उनमें ही छोड़ रहा हूँ, या मेरे अलावा जो मेरे संबंध है उनको भी मैं अजीब बता रहा हूँ। तो जब मैं अपने साथ में जो संबंध है उनके साथ में भी जब मैं अजीब का व्यवहार करता हूँ, तो मेरा उनके प्रति जो राग है वो रुक जाता है। व्यवहार नहीं रुकता है, करेक्ट। राग रुक जाता है। तो कम व्यवहार पड़ता अपनी ही है। जगह है, राग अपनी जगह है। और जब व्यवहार रुक जाए, चलता रहे और राग रुक जाए, तो मुझे अंदर में ही कोई आपत्ति नहीं है कि कोई मेरी अच्छाई करता है या बुराई करता है, क्योंकि मैं तो स्वभाव से तो अच्छा या बुरा नहीं हूं, मैं जो हूं वो हूं। अच्छा या बुरा तो दूसरा का दृष्टिकोण है। तो ये जब समझ में आता है तो मुझे वो 7 तत्वों को ध्यान में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो मेरे ध्यान में है। जो 6 द्रव्य जो बता रहे हैं, जब मैं कहीं कुछ खरीदने जा रहा हूं, तो खरीदते हुए अगर मेरे ध्यान में ये आता है कि ये जो खरीदने वाली जो चीज है ये पुद्गल है, इनका मेरा उपयोग क्या है, जितना मुझे उसका उपयोग है उससे ज्यादा मुझसे उससे कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, रुचि नहीं होनी चाहिए। तो मेरी रुचि जो बन रही है वो उस चीज में नहीं बन रही है, मेरे राग में बन रही है। तो जब ये पता चलेगा तो वस्तु का उपयोग करते हुए भी मुझे उसमें राग नहीं है। वो ठीक चलती है तो भी ठीक है, नहीं चलती है तो पुद्गल है, उसका मुझे क्यों राग। तो ये जब हम बराबर। इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, इसका हम अगर दिन भर में हम चिंतन में लाएंगे, तो ही हमारा जो है धर्म से हमारा संबंध जुड़ पाएगा। नहीं तो फिर हम लोग ने ये अनादिकाल से हमने पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं। तो भी हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो दृष्टि में नहीं जा रहा है, अभी अनुभूति में नहीं जा रहा है, वो बुद्धि में जा रहा है, इंटेलिजेंस में जा रहा है। और हम ये कहते हैं कि ये तो मेरी समझ में नहीं आएगा, वो तो मेरे बस की बात नहीं है, इसके लिए मेरे पास समय नहीं है, वो चीज जो है वो तो जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनके लिए छोड़ दी मैंने। तो मैं अपने आप को ही कमजोर बता रहा हूं। और सबसे पहली बात जो हमको यहाँ निर्णय करनी है कि मैं कमजोर नहीं हूं। अगर मेरी बुद्धि कम है तो कम है क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे बने हैं। कमजोर तो मैं हूं ही नहीं। मेरी समझ में आज नहीं आ रहा है तो कल जरूर आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा। लेकिन मेरी वो कैपेसिटी है कि ये मेरी समझ में आए, क्योंकि समझने वाला तो मैं एक ही हूँ। 6 द्रव्यों में समझने वाला तो मैं एक ही हूँ। तो नहीं समझ में आए ऐसी तो कोई बात ही नहीं हो सकती, बात नहीं। है ना। तो उस तरह से अगर हम अपना ये अप्रोच रखते हैं तो ये कोई भी चीज आपको मुश्किल नहीं लगेगी। हाँ, कुछ नए शब्द मिलते हैं, कुछ नई डिस्कशन होता है, कुछ नया तरीका होता है समझने का, वो सब हो सकता है कि थोड़ी सी हमको मुश्किल क्रिएट कर सके। पर उसमें भी जब हमारी दृष्टि खुल जाती है, हमारा जो डिटर्मिनेशन है वो पक्का है, तो उसमें भी कहीं पर कुछ गलत नहीं है। ठीक है ना। तो अब हम अगर आपके कोई प्रश्न है उपयोग को लेकर के तो हम वहां से शुरू करते हैं, नहीं तो फिर हम लोग उसी को जो आपने अभी तक मैडम से जो समझा है उसी को थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम हाँ सर। समझने की कोशिश करें। यस यस। यस सर। किन्हीं के कोई प्रश्न है? ठीक है। तो आप लोग उपयोग से क्या समझे? समझ में तो आ गया है, लेकिन मतलब हाउ इन फार यू आर अप्लाइंग। उपयोग मतलब हाउ फार अपन वो
जो अपन कितनी दूर तक सब चीज को अप्लाई करते हैं, उसको उपयोग, मतलब ऐसे समझ तो गई हम्म उपयोग का कितना अपन The अप्लाई way, कर पाते। हम्म हाँ, the way I understood कि it is knowledge in action basically, or knowledge application of knowledge or focus of knowledge, like wherever our knowledge is, जो ज्ञान का अपना एक्सपीरियंस है, वो जहाँ पे हम हर करेक्टली। समय में जहाँ पे अप्लाई करते हैं, वो करेक्टली। उसको उपयोग कहते हैं, ऐसा। करेक्टली अप्लाई करते हैं। ऐसा, हाँ, ज्ञान और ऐसा मैं, दर्शन का, हाँ। हाँ। ठीक है। और कोई? So, ज्ञान उपयोग मतलब ज्ञान और दर्शन दोनों के हैं कि ज्ञान में क्या चीज है, तो आत्मा में तो ज्ञान हमेशा ही रहता है, उसको हम कैसे यूज करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। यूटिलाइजेशन। एंड और उसको फिर दर्शन मतलब उसको देख करके भी जो होता है वो देखने पे तो मालूम पड़ता है, क्योंकि आत्मा हमको अपना में मालूम है कि क्या चीज है। सो देन वी कैन नो रिलेट इट कि क्या है ज्ञान। सो उपयोग में दोनों ही ज्ञान दर्शन दोनों ही आ जाते हैं, जिसको कि हम अपनी नॉलेज के हिसाब से मालूम करते रहते हैं, क्योंकि आत्मा अप्लाई जानती है करते हैं। कि क्या है क्या नहीं है, उसको मालूम करते रहते हैं। जब हम्म, देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि हाँ ये है। हम सोचते हैं आंखें देख रही है, पर वो आंखें नहीं देख रही, वो तो हमारे ज्ञान में है। आत्मा जानती है, उसके हिसाब से हम उसको देख रहे हैं और जान रहे हैं। हाउ आई नो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कोई? मंजू, मधु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? इट इज द क्वालिटी ऑफ द सोल हम्म एक्चुअल में, हम्म माने पोटेंशियल जो बोलते हैं, बहुत अच्छे। वही है, देखना है, ऑब्जर्व करना, एंड नॉट टू रिएक्ट, एक्चुअली जो मेन उसका उद्देश्य है सोल का। हम्म बहुत अच्छे। तो पहले तो हम जो है ना उपयोग शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। सर एक मिनट, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। बिल्कुल पूछिए। अभी राग का बोल रहे थे ना, हम्म तो जैसे राग का बोल रहे थे कि व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग कि सोल इज वन एंड एवरीथिंग अदर देन सोल वो अलग है, इट इज हम्म नॉन सोल, हम्म तो uh, वो डिफरेंस कैसे आता है अपने जीवन में कि आई एम कंसर्न विद फॉर माय फैमिली, हम्म लेकिन ये राग कब हो जाता है? व्हेन इज इट राग एंड व्हेन इज इट व्हेन वी आर वर्किंग फॉर आवर फैमिली, अच्छा। बहुत डे टू सुंदर डे लाइफ? प्रश्न है आपका। मैं आपको एक साधारण सा रिस्पॉन्स दूंगा इसको। आप जितना डीप में ले जा पाओगे उतना आप हाँ, उसको इंटरप्रेट कर पाओगे। पर अच्छा, इसका यही इसका आंसर है ऐसा नहीं लेना है। ठीक है। राइट। तो There are different being ways. There are different ways of अंडरस्टैंडिंग uh, इट। understanding, right? ठीक है। आप हम्म, ये मैं आपका आंसर दूं उससे पहले मुझे एक थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करना है। तो जी, अगर ये एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो वी कैन गेट अ लिटिल बिट मोर आइडिया ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो जी, हम लोग है ना, आंखें मूंद लीजिए सब। सब अपनी आंखें बंद करके मूंद लीजिए, जैसे आप ध्यान मुद्रा में हो वैसे, ध्यान में हो ऐसे समझ जी, लीजिए। आंखें मूंद लीजिए और फिर ऐसा विचार करिए कि आपकी जो सेंसेशन है अंगूठे में, तो आपके पैर के अंगूठे में कोई सेंसेशन हो रही है ऐसा अनुभव करिए। स्थिर हो जाइए बिल्कुल। और वो सेंसेशन का अनुभव करिए कि जैसे कोई हवा चल रही है, या आप बैठे हैं जहाँ पर, वहाँ पर आपके पैर अगर जमीन को छू रहे हैं तो वो जमीन से जिस तरह का टेम्परेचर सेटिंग है उससे जो अनुभव हो रहा है, या वहाँ पर कोई चीज़ उसको छू रही है तो उसका एक्सपीरियंस हो रहा है, तो वो सेंसेशन को महसूस करिए। फिर धीरे से और ऊपर आइए और घुटने पर आइए कि घुटने पर आपको कैसे अनुभव हो रहा है। कोई दबाव लग रहा है? अगर आप नीचे बैठे हैं जमीन पर और आपने पैर फोल्ड करके बैठे हैं तो उस पर कोई आपको प्रेशर आ रहा है? ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई गर्म हवा चल रही है या ठंडी हवा चल रही है, या आपने जो कपड़े पहन रखे हैं वो उस घुटने को छू रहे हैं, तो उससे कुछ आपको एक एक्सपीरियंस हो रहा है, कोई एक सेंसेशन हो रहा है।
है ना। फिर आप थोड़ा सा और ऊपर आइए कि आप पेट के ऊपर में अनुभव करिए उसको, कि पेट के ऊपर में कैसे आपकी जो चमड़ी है, उस चमड़ी से आपको क्या सेंसेशन हो रही है। तो ये जो सेंसेशन हो रही है इसको बस अनुभव करते चले जाइए। फिर आप अपने हाथों के ऊपर में उस, ये हम जो है ना, ये सेंसेशन स्पर्शेंद्रिय की सेंसेशन के रूप में अनुभव कर रहे हैं। कि हमारे जो वन फर्स्ट सेंस जो है, सेंस ऑफ टच, उसको हम अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे हमको कोई छू नहीं रहा है, लेकिन हवा चल रही है वो छू रही है, या कोई चीज आसपास में है वो छू रही है, या कपड़े हैं वो छू रहे हैं, तो कुछ तो उसको सेंसेशन मिल रही है। तो बस उस सेंसेशन को हम अनुभव करते चले जाए। और अगर हो सके तो उस सेंसेशन के लिए एक 2 5 7 10 सेकंड के लिए आप वहां पर रुक करके उसको और भी मजबूती से अनुभव में लाइए। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, मुंह तक जाएंगे, मस्तिष्क तक जाएंगे, ब्रेन तक जाएंगे, तो आपको और भी सेंसेशंस आएंगे। ये आपकी सेंसरी ऑर्गन्स जो है, जिसको हम टच की सेंसेशन कहेंगे, इसका अनुभव है। अब आप धीरे 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 अपनी दृष्टि को अपनी जबान पर लाइए, टंग पर लाइए। और टंग पर जो है, आपको उस समय में ऐसे ध्यान करना है कि आप कोई स्वादिष्ट चीज खा रहे हैं। तो आप अपनी टंग पर कुछ अनुभव करेंगे, कुछ सेंसेशन अनुभव करेंगे। या तो उस वस्तु का जो भी आपके ध्यान में आ रही है उसके स्वाद का आप वहाँ पर अनुभव करेंगे, या तो आपके मुंह में अचानक से सलाइवा बढ़ जाएगा और आपको वहाँ पर उस प्रकार के टेस्ट का अनुभव होगा। तो वहाँ पर आप 5 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए स्थिर हो जाइए। उसके बाद में हम अब नाकों की सेंसेशन को हम टेस्ट करेंगे। तो अब हमारा ध्यान जो है नाक में आने वाली सांस पर जाएगा। तो हमको ऐसा अनुभव करना है कि ये सांस में जो हवा जा रही है ये गर्म है, ठंडी है, कैसी है, ये इसकी सुगंध कैसी है, सुगंध है या दुर्गंध है। तो उसका हमको कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है। अभी ये तो हमने केवल एक प्रैक्टिस के लिए एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है। इसको जब आप दिन में, कभी भी दिन में या रात में जब आप एक्सपीरियंस करोगे, तो आपको ध्यान में आएगा कि आपकी जो सेंसरी ऑर्गन्स है, इनकी अम, इनसे जो कुछ भी आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, वो मैसेजेस को के प्रति आपका लक्ष्य नहीं होने की वजह से आप उन सेंसेशन को ही अपने चहेते या अचहेते, लाइकिंग और डिसलाइकिंग का कारण बनाते हैं। अब फिर आप आंखों की तरफ जाइए, आंखें बंद करके आंखों के सामने कोई दृश्य देखिए। और वो जब दृश्य देखते हैं, तो उस दृश्य से उत्पन्न होने वाली जो अपनी अपनी सेंसेशन से उसका अनुभव करें। जैसे कोई अच्छा दृश्य है, किसी के साथ में कुछ जो आपको पसंद है, ऐसी कोई व्यक्ति के साथ में आपकी डिस्कशन हो रहा है या बातें चल रही है, ऐसा आपको ध्यान में आ रहा है, तो अंदर में एक अच्छी सी सेंसेशन आएगी, कि आपको एक अंदर में खुशी की सेंसेशन आएगी। वैसे ही अब कानों की तरफ में अपना ध्यान डालिए। वहां पर आपने कोई अच्छा सा गाना सुना, तो वो गाने के जो शब्द है वो आपके दिमाग में अभी भी घूम रहे हैं। तो उनको घूमते घूमते आपके कानों के अंदर में से वो शब्द जब आ रहे थे, तो आपकी कैसी अनुभूति हो रही थी, उसका अनुभव करिए, उसको याद करिए। तो ये आप धीरे 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 धीरे, जैसे आप ये अपनी पूरी बॉडी में ये 5 जो सेंसेशंस है, इन सेंसेशंस का जब आप एग्जामिनेशन करेंगे या उनको ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको 2 चीजें समझ में आएगी। एक तो ये है कि ये जो एक्सपीरियंस हो रहा है, ये आप उसको जान रहे हैं कि ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है। और दूसरा ये होगा कि जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसके प्रति आपका कोई रिस्पॉन्स खड़ा होगा। तो ये जो रिस्पॉन्स खड़ा होगा,
ये रिस्पॉन्स जो है वो उस ज्ञान का रिस्पॉन्स है। अब जब ये रिस्पॉन्स में ऐसा हम नक्की करते हैं कि मुझे ये रिस्पॉन्स जो है ना थोड़ा सा और रहे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा और बढ़े तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा और मजबूत हो जाए तो अच्छा लगेगा, तो ये जो इच्छा है ना, ये हमारा राग है। ठीक है, आप आंखें खोल सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका अनुभव हुआ होगा, तो वैसा वैसा आप दिन में कभी भी 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आपके पास कभी भी कुछ और नहीं करना है, या तो कुछ कर रहे हैं उसी के बीच में 5 मिनट बैठ जाइए, आंखें मूंद करके ऐसा अनुभव करिए कि ये मुझे जैसे हवा छू रही है, या कोई बाहर से कोई मेरे टच सेंस को एक्सपीरियंस हो रहा है, कोई सेंसेशन हो रही है, तो वो कैसा है उसका मुझे अनुभव करना है। तो वो जैसा है वैसा अनुभव करना, वो उसका ज्ञान है। और वो अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, वो उस ज्ञान के प्रति राग हो रहा है। तो राग जो है वो उस वस्तु के लिए नहीं है, राग जो है वो हमारे सेंसेशन के लिए है। वो वस्तु, बाहर में जा रही हवा जो है वो ठंडी है या गर्मी है, गर्म हवा है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन वो गर्म हवा चलने से हमको गर्मी का जो अनुभव हो रहा है, वो हमारे अंदर में जो सेंसेशन खड़ी हो रही है कि ये अब गर्म हवा है या ये ठंडी हवा है, तो ये गर्म हवा जो है वो मुझे अच्छा नहीं लग महसूस करने देती है, मेरे फीलिंग्स में कुछ परेशानी हो रही है, मैं व्याकुल हो रहा हूँ या व्याकुल हो रही हूँ, अब मुझे पंखा चलाना चाहिए, अब मुझे एयर कंडीशनर चलाना चाहिए। तो ये जो आपके रिस्पॉन्स है, ये आपका राग है। आप हवा के अंदर में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, आप परिवर्तन चाहते हैं उस अंदर में आने वाले सेंसेशन के प्रति। और ये जो सेंसेशन है, इसको जानना, यही आपका उपयोग लक्षण है। हर जीव, चाहे To वो put it एक in, इंद्रिय का हो, hmm, 2 इंद्रिय का हो, 3 इंद्रिय का हो, 4 इंद्रिय का हो, 5 इंद्रिय का हो, वो इन पांचों सेंसेशन, जितनी भी सेंसेशन उनको अवेलेबल है, उन्हीं को अनुभव करते करते वो ये समझता है कि ये सेंसेशन जो हो रही है वो बाहर की किसी वस्तु से हो रही है। तो बाहर की वस्तु जो है वो मुझे या तो पसंद है या नापसंद है, वो या तो मुझे लाभकारी है या मेरे नुकसान करने वाली है, या तो वो मुझे सुहाती है या नहीं सुहाती है। तो बाहर की वस्तु में कोई भी कुछ है नहीं। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि एक आदमी जो है वो कनाडा में पैदा हुआ और कनाडा में ही बड़ा हुआ। अब कनाडा में ठंड में जो है -20, -30 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। ठीक है। अब इसी आदमी को अगर हम भारत की भूमि पर ले आए और उसको वहाँ कश्मीर में पूरी जब ठंड हो उस समय में उसको छोड़ दिया जाए, तो उसको ठंड लगेगी या नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। लगेगी। नहीं लगेगी, क्योंकि उसका, उसकी जो यूज टू। सेंसेशंस है उसके ऊपर में उसको वो अनुभव में आ चुका है कि इससे कम ठंडी होगी तो मुझे समझ में ही नहीं आएगी कि इसको मैं ठंडी कहूंगी या कहूंगा। और हम अगर उस समय में वहां पर उसी के साथ में मौजूद होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, अरे इतनी ठंड है यहाँ पर, तो हमको दो दो तीन तीन जैकेट पहनने पड़ेंगे, हमको इसमें सर्दी लग गई तो हम तो परेशान हो जाएंगे, हड्डियां गल जाएगी। तो देखिए, एक ही स्ट्रक्चर एक ही है, उनके भी बॉडी का स्ट्रक्चर वही है जो मेरे बॉडी का स्ट्रक्चर है, लेकिन अनुभूति में अंतर आ गया। तो ये अनुभूति में अंतर क्यों hmm. आया? क्योंकि वैसा उनका संस्कार है, ऐसा मेरा संस्कार है। और हमने दोनों ने ही संस्कार कहाँ से लिए? तो बाहर से जो हमको अनुभव में आ रहा था उनसे लिए। हमने कहा कि भाई कनाडा में उतनी ठंड होती है इसीलिए इनको यहाँ पर ठंड नहीं लग रही है, और हम जहाँ रहते हैं वहाँ इतनी गर्मी होती है कि ये हमको ठंडी ज्यादा लगती है। पर देखा जाए तो हम जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्स अपनी सेंसेशन को कर रहे हैं, ठंडी को नहीं कर रहे। हमको जो अनुभव में आ रहा है उसको हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं।
बाहर में जो है उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। अब आपको मान लीजिए कि वहां जी पर आपको आपको आप जहाँ रहते हो वहां पर भी अगर आपको ये बताया नहीं जाए कि आज का टेम्परेचर 45 डिग्री है, तो आपको जो गर्मी लगेगी, और अगर वो कहा जाए कि आज का टेम्परेचर 45 डिग्री है, तो आपको जो गर्मी लगेगी उसमें अंतर होगा। अंतर। जी बिल्कुल। सब। क्योंकि जी अब आपने जो है ये नक्की कर लिया कि 45 डिग्रीज जो है ना वो बहुत ज्यादा होती है। तो अब मुझे जो हम्म सेंसेशन हो रही है ना उसमें मैंने 45 डिग्रीज को लगा दिया। अब जब फोर्टी हम्म फाइव डिग्रीज को लगा दिया तो मेरे अंदर में एक ऐसा मेरा जो ज्ञान है ना वो उस तरह से चलने लगा कि ये 45 डिग्री वाली गर्मी है इसीलिए गर्मी ज्यादा है, वरना ये गर्मी ज्यादा नहीं है। हम्म है ना। तो हम्म हम जो है ऐसे कंडीशनड होते हैं कि हमारा जो नेचुरल जो हमारा स्वभाव है उस हम्म स्वभाव को हम जाने बिना ही ऐसे हम संस्कार बनाते हैं। और होता क्या है, मैं आपसे पूछूं अच्छा वहां पर माहौल कैसा है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, हमारा तो टेम्परेचर 45 डिग्री तक चला जाता है, आप कैसे, यहाँ पर तो बहुत ठंड है, 8 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो ये नंबर्स क्या है, नंबर्स का कोई मायना नहीं है, उनका कोई कोई ये एक रेफरेंस है कि भी ये रेफरेंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो वातावरण है वो इस रेफरेंस से आप नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हम्म हैं कि यहाँ का वातावरण ऐसा होगा। और हम्म हमने उसी रेफरेंस को ही अपना ज्ञान मान लिया, उसी को ही अपने संस्कार बना लिए। तो उपयोग लक्षण का जो पर्पस है कहने का, यहाँ जैसे आपका सवाल का मैं अब जवाब देना चाहूंगा मधु जी, कि जब हमको हम्म लगता है कि ये राग है तो ये राग है कहाँ, कि ये यहाँ पर हम परिवार के साथ में तो हम एक्टिव है, उनके साथ में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हम रखते हैं, लेकिन जब वो हमारे हाजिर नहीं होते हुए भी हमको उनका ख्याल आए, तो उसका मतलब है कि हमारा राग है। वैसे बट वो हवा ठंड ऑब्वियस है वो। या गर्म है, हाँ वो उसकी अनुभूति जब हो रही है, उस अनुभूति को हम हाँ सार कर ले कि ये गर्म हवा का अनुभव हुआ, ये ठंडी हवा का अनुभव हुआ, नो प्रॉब्लम। क्योंकि वो तो नेचुरल प्रोसेस है। हम ज्ञाता दृष्टा है, जीव एक ही जो है वो चैतन्य स्वरूप ही है, और चैतन्य स्वरूप का मतलब क्या है कि वो ज्ञाता दृष्टा है, माने ज्ञान हो रहा है। तो ज्ञान तो जीव को ही होगा और किसी को तो होगा नहीं। तो जब मैं जीव हूं ये मान लेता हूं तो ज्ञान तो होगा। तो ज्ञान हो रहा है कि गर्म हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, परिवार में हम्म ये लोग है, ये है, इनका मैं ये करता हूँ, ये करती हूँ, ये सब ज्ञान होगा। लेकिन जब वो ज्ञान में जब आप इतने उसको रिस्पॉन्ड करेंगे कि ये गर्म हवा जो है ना ये मुझे पसंद नहीं है, ये अब ये गर्म हवा की जगह मुझे ठंडी हवा मिल जाए तो मेरा काम हो जाए, तो मुझे आराम मिले। और ठंडी हवा है तो मैं ये कहूंगा कि गर्म हवा मिल जाए तो मेरे आराम हो जाए। ये जो रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स ज्ञान का रिस्पॉन्स है, ये राग का रिस्पॉन्स है। तो जब हम ये समझे कि परिवार में जो जैसा है वो वैसा ही वो आपके सामने वैसा ही पेश आएगा, वैसे ही होगा। पर आपके मन में ये हो कि अच्छा मैंने उनके लिए ये कपड़े बाजार से लेके आई, तो वो कपड़े पसंद तो करेंगे या नहीं करेंगे, वो कपड़े को पहनना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, वो ये तो कहेंगे कि वो मुझे थैंक यू तो कहेंगे या नहीं कि भाई मैंने आपने मेरे लिए इतनी सोची, या आपने उनके लिए कोई स्वादिष्ट भोजन बनाया तो वो आपके मन में ये होगा अच्छा वो मेरे लिए इतना तो सोचेंगे या नहीं कि ये मुझे स्वादिष्ट भोजन मिला। तो ये जब सोच होती है ना ये आपका राग है। हम्म आपकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी को आप बिल्कुल निभाइए। उसमें भगवान कहते हैं कि जो आपके जिस समय में आपकी जैसी योग्यता है वैसा ही आपका कार्य बनेगा, पर उस कार्य से आप लगन नहीं लगाइए, उसको आप अटैच नहीं हो जाइए, उसमें आप ये राइट नहीं राइट सोचिए कि अच्छा इसको इस तरह से किया जाए तो अच्छा लगेगा, उस तरह से किया जाए तो अच्छा रहेगा। तो नहीं ये होता। इस समय में मुझे ये करना है तो मैंने बस कर लिया। अब जिम्मेदारी। वो हम्म जिम्मेदारी है। पर हम्म उसके बाद में मेरे मन में
कॉन्स्टेंटली ये विचार आए कि अच्छा आज उनके चेहरे पर कुछ खुशी नजर नहीं आ रही है, तो कुछ तकलीफ होगी, या तो मेरे खाने में कुछ दिक्कत हुई होगी, या तो मैंने कुछ ज्यादा चीज मसाला डाल दिया होगा या कम डाला होगा, तो वो उनके चेहरे से दिखाई दे रहा है। तो मुझे ये चिंता हो रही है कि मैंने आज कुछ गलती की जिसकी वजह से वो भुगत रहे। तो मैं उस थॉट प्रोसेस में इतना अटक जाती हूँ कि जो मैं हूँ वो तो मैं स्वाभाविक रूप में नहीं रह पाती। ज्ञान होना जरूरी है, राग जी होना जी जी। ऑप्शनल है। हम्म, और इस समय मतलब में हमारी हम्म, अभी की भूमिका है उसमें वो राग होगा भी, तो उससे भी परेशान नहीं होना है, लेकिन हम्म, उसको याद रखना है कि हाँ ये मेरा राग है। भेद विज्ञान जो हमको बताया जा रहा है वो जी यहाँ जी पर जी। अप्लाई करना है, कि वहां जी। पर भी ये समझना है कि ये मेरा राग है, हम्म और वो जब तक रहेगा तब तक रहेगा, उससे भी हम्म। मुझे परेशान नहीं होना है। जी बस जी। मुझे उसको भी जानना है कि मेरे में अभी राग है। हम्म। तो उतना भी और अगर आपके ध्यान में आए तो समझ में आ रहा आपको। हम्म, ठीक। हाँ हाँ, वो मैम भी उस दिन यही बोल रही थी, प्रिया मैम, कि आता है विचार, सबको ही आता है। आएगा आएगा। अभी अभी अपन जिस माने जो फैमिली में है तो आएगा, बिल्कुल बट आएगा। डोंट रिएक्ट, उनका हम्म। यही कहना था। विच हाँ में इनकी अपन जब तक दीक्षा नहीं लेते हैं ये चीज नहीं जाता है। देखिए, आपको मैं एक तो दूसरी उदाहरण से समझाऊंगा। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, आप हम्म वो सयाना हो रहा है, 5 साल 6 साल 7 साल का हुआ। अब आप उसको हम्म पूछे कि भाई तुम बड़े होकर के क्या बनना चाहोगे। अब हम्म वो ये देखता है कि उसके पापा जो है वो मान लीजिए कि डॉक्टर है, तो वो देखता है कि लोग उनकी बहुत तारीफ करते हैं, उनकी वाह वाह करते हैं, तो वो सोचता है कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा। तो वो भी हम्म। कहता है कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा। तो क्या वो डॉक्टर बन गया? नहीं बना। नहीं नहीं पर नहीं। अंदर में उसने निर्णय कर लिया, मतलब अंदर से तो वो जी। डॉक्टर बन गया। ठीक हम्म। है। अब जब तक उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं होती, जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं होती, जब तक उसकी मैच्योर एज नहीं आती, तब तक हम उसको डॉक्टर नहीं कहेंगे। लेकिन वो डॉक्टर बनेगा ये तो उसने नक्की कर लिया है ना। वैसे ही ये जो भाव है, इनका और दीक्षा का कोई कनेक्शन नहीं है। हमको ये समझना है कि ये भाव जो है, इसमें से जब मैं इसका भेद विज्ञान करूंगा कि मैं सच सच। राग कर रहा हूं, और ये हम्म। राग कर रहा हूं ये भी मैं जान रहा हूं। हम्म। तो जब राग मुझे राग के रूप में दिखाई देने लगे, समझ समझ। तभी मैं समझ हम्म। पाऊं कि ये मेरा रूप ही नहीं है, ये मेरी सच्चाई ही नहीं है। तो जब अपना मुख सच्चाई की तरफ जाएगा तो दीक्षा हो जाएगी। माने जी जी, दीक्षा वेद होने विज्ञान के समझ बाद गए, में यस वो यस, होगा आई गॉट ऐसा इट। नहीं है, ये हाँ होगा तो गुड। दीक्षा हो जाएगी। जब ये या हमारी समझ ऐसे में भी ले आएगा, सकते हैं, करेक्ट। तो हाँ ऐसे भी ले सकते हैं। हमको समझ में आएगा कि समझ। दीक्षा लेना वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है हम्म जितना मुझे हम्म। ये जानना कि ये मेरी सच्चाई नहीं है। वो भेद करेक्ट। विज्ञान हो तो वेद विज्ञान। दीक्षा हो सही। जाएगी। तो जी हमको जी भगवान जी। यही कह रहे हैं कि आपके अंदर में आप पोटेंशियली आप सिद्ध हो, आपने सिद्ध कर दिया है कि आप जीव हो। अब वो पोटेंशियली उसको आपने अभी संसार में रहते हुए किया है। जिस दिन आपको ये सच्चाई पता चल जाएगी कि मैं कुछ भी करूं तो भी मैं उसका ज्ञाता ही हूं, मैं राग भी करूं तो भी मैं उसका ज्ञाता हूं, मैं द्वेष करूं तो भी मैं उसका ज्ञाता हूं, मैं मोह करूं तो भी मैं उसका ज्ञाता हूं, मैं सिर्फ। किसी की बुराई करूं तो भी मैं उसका ज्ञाता हूं। जब ये बात समझ में आएगी तो वो सारी चीजें होते हुए भी उसमें हमारी इंटरेस्ट नहीं रहेगी। तब भी हमको ध्यान में यही आएगा कि मैं तो इसको जानने वाला हूँ। अब जो जानने वाला हूँ उसके ऊपर में फ्लड लाइट आ गई, फोकस लाइट आ गई, तो जो जानने में आ रहा है वो अलग हो जाएगा। फिर तो उसको वो द्रव्य से शरीर से वो दीक्षा ले या ना ले, वो दीक्षित ही है ना। सही सही। आप सही। आपको हम एक प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं कि जैसे एकलव्य है। एकलव्य की गाथा हम्म तो सभी को पता है।
जी 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 अब वो तो कभी स्कूल में गए नहीं, जी। उन्होंने कभी नहीं। आचार्य के पास में जाकर के बैठ के पढ़ाई नहीं की। हम्म। तो क्या उनकी पढ़ाई को हम पढ़ाई नहीं कह सकते? क्या उनकी स्किल्स को हम स्किल्स नहीं कह सकते? जबकि आज भी उदाहरण दिया जाता है कि बिना किसी आचार्य के प्रेजेंस के भी, उस आचार्य की केवल प्रतिमा को लेकर के ही उन्होंने अपनी स्किल्स इतनी पावरफुल कर दी कि जो जिनको उन्होंने, वो आचार्य ने जिनको सिखाया था, वो भी इनके सामने फीके पड़ गए। तो कब हुआ? जी जब जी। वो निर्णय हुआ कि मेरे अंदर में ये स्किल है और मुझे ये स्किल को बाहर निकालना ही है, मुझे इसका अनुभव करना ही है। तो उनको तो एक निमित्त की अपेक्षा थी, तो उन्होंने तो उनको उनकी एक स्टैचू बना दी, उतना ही काफी था। तो हम जो है बाहर से अपेक्षा कर रहे हैं कि कोई हमको ये समझाए कि आप कौन है, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपको आपका स्थान क्या है, तो हमारी समझ में आएगा। हमको अपने आप नहीं समझना है। और ये जो उपयोग लक्षण का जो पूरा चैप्टर है, वो इसी के इर्द गिर्द है करेक्ट। सही सही। कि सही सर। आपको अपनी पहचान कैसे आनी है। तो ये जो अभी आपने जो एक्सरसाइज की, ये ही आपका उपयोग बता रही है कि आप जैसे उपयोग वर्ड जो है ना, उसके बहुत सारे कोनोटेशंस है। जी जी और जी मैं अभी तक में जितना कुछ समझ पाया हूँ, उससे मेरी ध्यान में एक बात आ रही है कि हम जो बोलचाल की, कम्युनिकेशन की जो होती है ना, इंटरेक्शन की जो भी मीडियम होता है, चाहे लैंग्वेज कहिए, चाहे एक्सप्रेशंस कहिए, उनकी एक मर्यादा है। जैसे पूरे ब्रह्मांड के अंदर में बहुत गिनती के शब्द है, लेकिन भाव जो है ना वो अनगिनत है। तो एक ही शब्द जो हाँ है ना अनेक भावों को प्रकट कर सकता है। जो सही। भाव हम पकड़ में ला पाएंगे, उसके साथ में हम उस शब्द को बैठा देंगे, तो वो शब्द हमारे लिए वो भाव ला के लेके आएगा। तो उसी तरह से उपयोग शब्द जो है, उसके अनेकों रूप बनते हैं। जैसे हमने कहती, कोई कोई व्यक्ति को आपने ये मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को आपने प्रॉमिस किया कि भाई ये इतना सा काम है, तुम कर दो, मैं तुम्हें 1,000 रुपया दे दूंगी। ठीक है। अब उसने काम कर दिया, और आपने कहा कि भाई 1,000 रुपए तो अभी है नहीं, ये 100 रुपए है, ये लेके चले जाओ, कल आकर के बाकी के 900 ले जाना। अब वो तो ये कहे ना कि आपने तो मेरा उपयोग कर लिया, अब हम्म। आप देते तो नहीं है उसका कोई। तो वहां पर हमने क्या उपयोग कर लिया? तो वो उपयोग और ये अलग उपयोग हो में गया। अंतर है ना? है। तो ऐसे ही शब्दों के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। हमको ये हम्म। पकड़ना है कि हमको यहाँ से कौन सा भाव इस शब्द से हमको अपने आसपास में ले जाए, अपनी जो कोर है, अपना जो एग्जिस्टेंस है, उसके पास ले जाए। तो जी इसीलिए यहाँ पर उपयोग कहने का एक मकसद था। उपयोग जैसे कोई अवस्था नहीं है। उपयोग जो है ये एक वर्ड है जो कम्युनिकेशन के लिए है। जी जैसे जी। आप अगर आपके जो भी गुरु जी है, या आपके जो भी आप जिन मुनि भगवंतों को आप मानते हैं, उनके पास जाकर के आप पूछे कि आप मुझे ये तो बताइए कि मुझे धर्म में करना क्या है, हम्म। तो आपको ये कहेंगे कि भाई आप उपयोग लगाइए। हम्म। उपयोग लगाओगे तो आपको ध्यान में आएगा कि आपको क्या करना है। तो अब ये उपयोग कैसे लगाए? जी जी। अब कोई दवाई है तो उठा करके लगाई भी जा सके, तेल है तो उठ के लगाए भी जा सके, उपयोग कैसे लगाए? तो उपयोग पर लगाने का मतलब वो ये कह रहे हैं कि फोकस करिए। अब फोकस। फोकस किस पर करना है? स्वाध्याय पर करना है, शास्त्रों पर करना है, मुनि भगवान पर करना है, अरिहंतों पर करना है, पंच परमेष्ठि पर करना है, किन पर फोकस करना है? तो बोले, हाँ, अपने। इन पर भी फोकस करो, उन पर भी फोकस करो, उन पर भी फोकस करो, लेकिन फोकस क्यों करो? तो पर्पस बिल्ड करो। ये पर्पस को लेकर के मुझे ये फोकस लाना है कि मुझे धर्म सीखना है, तो मैं मुनि भगवान, मेरे जो गुरु जी है, उनको मैं फोकस में ला करके मैं धर्म को सीखना चाहूंगा। तो मैं ये देखूंगा कि अच्छा, ये इनका व्यवहार कैसे चलता है। ये उठते हैं तो कैसे उठते हैं, बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, चलते हैं तो कैसे चलते हैं, ये भोजन लेते हैं तो कैसे भोजन लेते हैं, बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं। मतलब कि उनकी
जैसी परिस्थिति है, जैसी उनकी क्रियाएं हो रही है, वैसी क्रियाओं को मैं अपने अंदर में लेकर के आऊं। अब पहले तो ये होगा कि वो एक इमिटेशन होगा, कि वो जैसे कर रहे वैसे मैं कर रहा हूँ। बाद में ये आएगा कि अच्छा, ऐसा करने पर वो चाहते क्या है, वाह। इस तरह से चलना क्यों है, इस तरह से बैठना क्यों है, इस तरह से बोलना क्यों है, इस तरह से खाना क्यों है। तो वो मुझे अनुभव करना है कि मैं उस तरह से चलूं तो मुझे क्या अनुभव हो रहा है। अब मजे की बात यह है कि अनुभव कहीं पर शेयर नहीं हो सकता है, अनुभव अपने अपना ही है। हाँ, जी जी। आप कॉन्टेक्चुअली उसको सब। बता सकते हैं कि अच्छा, मुझे ये इतना स्वादिष्ट लगा, इतना मजा आया, इतना आनंद आया, पर उसका कोई माप या उसकी कोई अनुभूति हम शेयर नहीं कर सकते। तो उस पर से हम जज कर सकते हैं कि अच्छा, उनको इस तरह से चलने पर ऐसा अनुभव हो रहा है, होता होगा, ऐसा मैं समझता हूँ, तो मुझे तो ये अनुभव अच्छा लगा। तो मैं उनसे पूछूं कि आपको ऐसा करने में अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है, तब तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो मुझे वो अनुभव ध्यान में आ रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि भाई, इसको भी मैं नेचुरली एक्सेप्ट करना शुरू करूं कि मुझे जो अच्छा लग रहा है वो क्या अच्छा लग रहा है। उनको कॉपी करना अच्छा लग रहा है, उस तरह का अनुभव करना अच्छा लग रहा है, या मैं उसका अनुभव कर सकता हूँ, इसका मतलब ही कि मैं जीवंत हूँ, मैं अलाइव हूँ, इसका ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से हम धीरे 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 भेद विज्ञान करते चले जाएंगे, भेद विज्ञान करते चले जाएंगे, तो हम एक कंक्लूजन पर आएंगे कि उपयोग से जो हमको बताना चाह रहे थे वो यही था कि अपना अनुभव कैसे हो, अपनी अनुभूति कैसे हो, अपना जो स्टेट है, मेरी जो अवस्था है, मैं जो हूं, मेरा जो स्वरूप है, वो मैं कैसे अनुभव में लाऊं, उसकी अनुभूति मैं कैसे करूं। उसके लिए मुझे उपयोग की जरूरत है। तो अब जैसे एक व्यक्ति होता है, वो तो उसको कितना उतना ही कहा गया कि आपको उपयोग लगाना है, तो वो तो ध्यान उसके तुरंत में ध्यान में आ गया कि उपयोग लगाने के का तात्पर्य क्या है, उसका इन्फ्लुएंस क्या है। और एक व्यक्ति होता है, वो बोलते हैं कि अच्छा, उपयोग कैसे लगाया जाए, आप थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो बताएंगे, अच्छा, आंखें मूंद लो, इस तरह का विचार करो, इस तरह का एक्सपीरियंस करो, ये आपका उपयोग होगा। तो बोलेंगे, अच्छा, ये तो हमसे हो नहीं रहा है, आप थोड़ा सा और खुलासा करेंगे। तो बोलेंगे कि जैसे आपने आंखें खोली, आपके सामने एक गाय आ गई, तो आपने वो गाय देख करके आपने जो कुछ भी नक्की किया कि इसको गाय कहते हैं, ये गाय जो है ये अगर मेरे तरफ आई तो इसके सींग से वो मुझे मार भी सकती है। अच्छा, ये गाय जो है, इसका ये लक्षण होता है, इसका ये स्वभाव होता है, इसकी ये आदत होती है। ये गाय से जो दूध आता है, वो दूध से मैं मुझे पोस्ट आहार मिलता है। तो ये सारी चीजें जो आ रही है, इसका मतलब है कि एक ही वस्तु को देख करके मैंने बहुत सारी चीजें नक्की कर ली। तो ये जो नक्की किया, ये कहाँ से हुआ, तो मेरे ज्ञान में से हुआ। मतलब ज्ञान जो है, वही उपयोग का लक्षण होगा। अच्छा, वो ज्ञान अगर बैठे बैठे होता जहाँ सामने कोई गाय है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि ज्ञान अकेला ही काफी था। तो बोलते हैं कि नहीं, जैसे हमारा ज्ञान जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो रिस्पॉन्स जिस भी द्रव्य को लेकर के हो रहा है, जिस भी वस्तु को लेकर के हो रहा है, उस वस्तु का पहले हमको किसी न किसी इंद्रियों का स्पर्श होता है। और जब वो वस्तु का कोई किसी भी तरह से स्पर्श होता है, तभी ये ज्ञान की प्रोसेस आगे बढ़ती है। तो इसीलिए कहा कि उपयोग जो है वो ज्ञानमय भी है और दर्शनमय भी है। अब मतलब कि मैं जब भी कुछ किसी भी विषय के सामने आता हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने आता हूँ, तो उसका मतलब है कि तुरंत ही मेरी ये ज्ञान और दर्शन की प्रोसेस जो है वो एक्टिवेट हो रही है। चालू हो जाती है। अब देखा जाए तो ये एक्टिवेट भी कहाँ होनी है, ये तो हमेशा ही चालू रहती है, क्योंकि मैं आंखें मूंदता हूँ तो सपने आते हैं, आंखें खुलता हूँ तो सामने चीज दिखाई देती है। मैं चाहे अभी खाने के लिए नहीं बैठा हूँ, फिर भी खाने की वस्तु मेरे दिमाग में आती है, तो नेचुरली मेरे जबान पर आती है। अभी मैं कोई परफ्यूम नहीं सूंघ रहा हूँ, अभी मैं कोई फूल की खुशबू नहीं सूंघ रहा हूँ, लेकिन जैसे ही किसी फूल का
स्मरण आया कि किसी ने कहा कि यहाँ पर तो अच्छा। बहुत अच्छे गुलाब होते हैं, तुरंत से मेरे नाक में गुलाब की खुशबू आ गई, हम्म है ना। तो मतलब ये जो सेंसेशंस है, इनके लिए मुझे जरूरी नहीं है कि मुझे बाहर में वो है, तो वो दर्शन तो मेरा चालू ही है। तो हम्म इसीलिए कहा कि जीव जो है उसका लक्षण उपयोगमयी है। तो अब ये जो उपयोगमयी लक्षण है, उससे हमको क्या कहना चाह रहे हैं कि आप चाहो या ना चाहो, आप मानो या ना मानो, आप इसको रोक नहीं सकते। इसके अंदर में आप परिवर्तन ला सकते हैं, रोक नहीं सकते, है ना। तो जब रोक नहीं सकते हैं मतलब ये सहज है। आप नदी के ऊपर में डैम डालोगे तो भी आप नदी के बहाव को रोक नहीं सकते। हाँ, वहां पर जितना पानी ठीक, समझ गया। रुका है, लेकिन पानी तो बहने की, पानी का नेचर बहना है, तो कहीं और से बह जाएगा। तो हम्म वैसे ही आत्मा का जो लक्षण है वो ज्ञान रूप है, दर्शन रूप है। तो वो उसका उपयोग बता दिया कि उपयोग मतलब क्या, कि आत्मा क्या करता है, उसको कैसे समझा जाए। तो उसके लिए शब्द दिया उपयोग। आत्मा उपयोग करता है। उपयोग करता है क्या, माने जो, जैसे कोई, योग से क्या मतलब हुआ कि जो कोई भी मैकेनिज्म है, जो कोई भी मेथोडोलॉजी है, जो कोई भी टूल्स है, जो कोई भी टेक्निक्स है, उनको हम योग कहते हैं। और ये उपयोग माने हर तरह से आत्मा के किसी भी एक भी कोने में कोई स्पेस ना हो, कर लीजिए, तो वहां पर भी आपको ज्ञान देगा। इसीलिए ये जो टूल्स है, ज्ञान और दर्शन रूपी जो योग है, ये आत्मा के हर एक क्षेत्र में अवस्थित है। इसीलिए उसको उपयोग कहा। जैसे शरीर से हम कहते हैं का योग कहते हैं, जो है वो एक टूल है। जो स्पीच है वो एक टूल है। बॉडी जो है वो एक टूल है। ये जो है, ये मन वचन और काया, ये तीनों भी बॉडी के अंदर में बसी हुई है, लेकिन बॉडी के हर हिस्से में आपको आवाज नहीं आएगी, स्पीच नहीं आएगी। हर हिस्से में आप विवेक बुद्धि नहीं जगा सकते। तो विवेक बुद्धि जो है वो दिमाग में ही आएगी, आवाज जो है वो मुंह से ही आएगी। हालांकि आवाज आने की जो प्रक्रिया है, उसके लिए जो हवा चलती है वो पूरे शरीर में है, लेकिन आवाज में जो सुर निकलती है वो तो केवल मुंह से ही निकलेगी, है ना। तो हम्म हम शब्दों को जी जी। पैरों से नहीं बोल सकते हैं, लेकिन शब्दों का अनुभव पैरों में होता है। ठीक है, हमारी जो इंद्रियां हम्म है, वो सारी इंद्रियां जो है वो आत्म प्रदेशों से घिरी हुई है। तो वहां पर जो भी आत्म प्रदेश है वो भी ज्ञान तो कर ही रहे हैं, दर्शन तो कर ही रहे हैं। इसीलिए आत्मा का जो लक्षण है, वो आत्मा का जो टूल है, आत्मा का जो योग है, उसको उपयोग कहा। और ये जो उपयोग है, इसके इससे हमको एक चीज और गहनता से समझ में आती है कि ये टूल जो है ये 24/7, एक एक सांस के साथ में ये चल रहा है। अब ये टूल से हम क्या उसका हमको आउटकम मिलेगा, क्या उसका रिजल्ट मिलेगा, ये तय करेगा कि हम ये टूल का सही उपयोग कर पाए या पर नहीं, नहीं। सही रूप हम्म में उपयोग को उपयोग के रूप में समझ पाए या नहीं। तो जो हमने अभी जी। एक्सरसाइज की है, वो एक्सरसाइज को लेकर के हम समझे कि जब हमने सेंसेशंस को अनुभव किया, तो हमने ज्ञान का उपयोग किया। हम ज्ञान में ही रहे, आत्मा का उपयोग ज्ञान में रहा, आत्मा का उपयोग लक्षण में, दर्शन में रहा। जैसे ही वो सेंसेशन के ऊपर में हमने कोई लेबल डाल दिया कि ये बहुत अभी गर्मी महसूस हो रही है, बहुत गर्मी है, तो हमने उसको किया। तो हम आत्मा के उपयोग से बढ़ करके राग का उपयोग है, वो आत्मा को क्या कहते हैं कि अम, जो उसके अंदर में जो बहिरात्मा का रूप है, वो अंतरात्मा से निकल करके बहिरात्मा में चला जाता है। हालांकि देखा जाए तो राग भी अनुभव में आत्मा के ही आता है, उद्गल के नहीं आता।
तो माने उपयोग जो है, चाहे वो आत्मा का उपयोग जो है वो, चाहे वो शुभ रूप में रहो, अशुभ रूप में रहो, या शुद्ध रूप में रहो, उपयोग तो आत्मा में ही होता है। अब जो, जैसे हमको ये समझ में आता है, जैसे कि कोई कोई बच्चा है, उसको जब आइसक्रीम खिलाते हैं तो उसको सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ये तो समझ में आने लगा कि भाई ये माँ को ये समझ में आ रहा है कि अब इसको आइसक्रीम खिलाऊंगी तो ये इसको ये बीमार पड़ेगा, तो इसको आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। अब धीरे धीरे वो बड़ा बच्चा बड़ा होता है, तो वो सोचता है कि हाँ, ये आइसक्रीम खाता हूँ तो बीमार होता हूँ, बीमार होता हूँ तो दवाई लेनी पड़ती है, दवाई लेता हूँ तो मुझे वो मुंह कड़वा हो जाता है, तो आइसक्रीम नहीं खाओ। वैसे ही हम अभी बच्चे हैं, हम जिद कर रहे हैं कि हमको उपयोग, आप भगवान आप हमको ये बता रहे हो, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको ये नहीं करना है। हमको रसगुल्ले पसंद है तो खाने दीजिए, हमको पूरी वर्ल्ड टूर करने में इंटरेस्ट है तो करने दीजिए, हमको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा है तो करने दीजिए, हमको अच्छी अच्छी गाड़ियों में जाने की इच्छा है तो करने दीजिए, क्यों हमको रोक रहे हैं? क्योंकि अभी हम वो समझ नहीं पा रहे, भगवान जो देख रहे हैं कि यही जो आप उपयोग को राग के रूप में परिवर्तित कर रहे हो, यही आपके संसार में और आगे विडंबनाएं खड़ी करेगा और परेशानियां खड़ी करेगा। अब जब हम अपने आचार्यों, मुनि भगवंतों से सुनते हैं, और धीरे धीरे जब ये हम उसके लिए मेच्योर होते हैं, तो हमारे ध्यान में आता है कि हमको वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये आपको आज तो ये अच्छा लग रहा है, लेकिन कल को इसके जो परिणाम आएंगे, ये परिणाम आपको इतने परेशान करेंगे कि अब आपको पूछोगे भाई इसकी दवाई का इलाज दीजिए, इसका इलाज दीजिए, इसका इलाज दीजिए, इसका कोई इलाज ही नहीं है। अगर इलाज है तो एक ही है कि उस बीमारी को जान लीजिए, और उस बीमारी के जो भी कारण है उनको जान लीजिए, और परहेज शुरू कर दीजिए। तो परहेज करना माने क्या? व्रत नियम लेना है। तो जब हमको ये समझ में आए कि ये व्रत नियम जो है, ये हमारे परहेज जो है, उपयोग को और मजबूत करने के लिए, सही दिशा में लाने के लिए, तो वो व्रत नियम करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अभी हम कहते हैं कि भाई हमसे तो एक चाय भी नहीं छूट रही है, चाय नहीं पीते तो सर दर्द करता है, तो हम उपवास कहाँ करेंगे, हम एकासन कहाँ करें, हम और कोई तो कब कहाँ करेंगे? तो हमने बहाना कर दिया कि भाई ये नहीं छूट रहा है ना, तो ये तप नहीं करना है। अब हमको जिनवाणी हमारी माता ये कह रही है कि आज जो तुमने ये चाय की जो आदत डाल रखी है ना, कल को ये कब शराब की आदत बन जाएगी पता नहीं है, कल को ये कब जुए की आदत बन जाएगी ये पता नहीं है, कल को ये आपको ऐसे जन्मों में ले जाएगी जहां पर आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और आप क्या क्या नहीं करोगे वहां पर ले जाएगी। तो क्या नहीं होगा आपके साथ? तो इतना आपको उपयोग लक्षण बता करके भी आपने उसका क्या उपयोग किया, क्या किया? सही। क्या किया है ना। तो ये हमको दृष्टि लानी है कि उपयोग से हमको क्या समझना है, कि टेक्निकली हम सब समझ ले कि उपयोग जो है वो ज्ञानमयी है, दर्शनमयी है। दर्शन 4 प्रकार के होते हैं, ज्ञान 8 प्रकार का होता है। तो 8 प्रकार का ज्ञान जो है, उसमें मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, ये सब टेक्निकली हमको समझना जरूरी है, लेकिन उनको याद नहीं रखना है। हमको जब हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं, और सुनते, जैसे कोई एक गाना बज रहा है और बहुत अच्छा लगता है वो गाना सुनते सुनते, और वो इतना पसंद है कि हम उसके साथ में गुनगुनाना भी शुरू करते हैं, तब हमको ये ध्यान में आए कि ये मति ज्ञान के रूप में जो मुझे सुनाई दे रहा है, मुझे उसमें कितना राग आ रहा है, कि मैं अपने आप को, अपने अस्तित्व को, अपनी एग्जैक्टली। सच्चाई को भूल जा रहा हूँ। गाना गुनगुनाना गलत नहीं है, गाने के प्रति राग रखना गलत नहीं है, राग को राग के रूप में नहीं देखना गलत हो रहा है। वहां पर वो मति ज्ञान जो है वो मति अज्ञान बन जाएगा। गाना तो जी। एक 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 जैसे एक कोई मुनि भगवंत है, वो भी उस तरफ से गुजर रहे हैं, तो उनको भी वो गाना सुनाई दे रहा है, और एक कोई जो रोड साइड लोफर है, उसको भी वो गाना सुनाई दे रहा है, और कोई एक जो है वो श्रावक की भूमिका में, उसे भी वो गाना सुनाई दे रहा है, लेकिन तीनों के जो रिस्पॉन्स है उसमें अंतर है। जी। जी।
है ना। तो वो अंतर जो है वो गाने में नहीं है, वो भेद विज्ञान में है कि ये जी जो राग हो रहा है, इस राग को मैं राग के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा हूं, ये मेरी गलती है। तो जब ये समझ सही में में। आएगा तो वो जो मति अज्ञान हो रहा था वही मति ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद में आप उस गाने को सुनते भी रहो, फिर भी आपको ये समझ में आएगा कि ये गाना जो है ये सच्चाई नहीं है, इसका जो अनुभव हो रहा है वो सच्चाई है, और उस अनुभव का जो मेरा रिस्पॉन्स हो रहा है वो सच्चाई है। गाने के अंदर में जो शब्द है वो तो पुद्गल के है, लेकिन जो भाव मेरे अंदर में है वो मेरे भाव है, वही है जीव के भाव मेन। है। जी तो उसके बाद में वो, तब आप कह सकते हो कि अब मेरी अवस्था धीरे धीरे बन रही है कि अब मुझे जो भी दीक्षा का जो भी प्रयोजन है, जो वैराग्य का प्रयोजन है, वो अब मेरे ध्यान में आ रहा है कि मैं वो गाना सुनते हुए भी मुझे उस पर कोई खास रुचि नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है। मैं उसको, अब मेरा वो नेचुरली जो स्वाभाविक रूप में मैं उसको गुनगुना रहा था वो भी मेरा बंद हो जाएगा। तो जब ये समझ में आएगा तब मुझे बाकी सारी चीजों को याद नहीं रखना है, वो अपने आप सहज हो जाएगी। मुझे कोई चीज बहुत पसंद है, खाने में बहुत पसंद है, मैं ये चाहता हूँ कि हर बार मैं खाने पर बैठूं तो मुझे वो चीज सामने नजर आए। तो जब मुझे ये ध्यान में आए कि मेरे उपयोग में तो ये चीज जानने में आ रही है, लेकिन मेरे राग में इस चीज को खाने के लिए मुझे प्रेरित किया जा रहा है, तब मुझे ये ध्यान में आया कि ये राग जो है ना, ये मैं जान रहा हूं। अब अगर उस चीज का मैं भुगतान भी करूं तो भी मुझे उसके स्वाद में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि मेरा ध्यान अपनी तरफ है कि ये कौन खा रहा है, ये कौन इसका अनुभव कर रहा है, और ये अनुभव करते करते उसके अंदर में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं। तो धीरे 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 जब वो इतना गहन होता चला जाएगा, इतना कॉन्क्रीट होता चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसके बाद में वो चीज आपके सामने इतनी मात्रा में रख दी जाए कि आप तो खुश होने चाहिए कि इतनी सारी ये मिल गई है हमको। फिर भी आपको ये लगेगा कि अच्छा इस चीज में है क्या, जो आनंद है उसका अनुभव तो मैं अपने आप में वैसे ही कर रहा हूँ। तो ये चीज मुझे मिले ना मिले, मेरे आनंद में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। मेरे मेरे जो सुख में, मेरी जो अनुभूति में, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उसके प्रति जो मेरा राग है, उसके प्रति जो मेरी लालच है, वो कम हो जाएगी, है ना। तो ये उपयोग लक्षण का ये इंटेंशन ये है, भगवान हमको ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपने आप को पहचानो, आप अपने आप के अंदर में जो चल रहा है उसको अनुभव करने की कोशिश करो, तो ही आप बाहर की चीजों के साथ में उसी तरह से व्यवहार कर पाओगे। और हम क्या सोचते हैं कि राग और द्वेष जो है ना, वो हमारा जो उनके प्रति ममत्व है उसके कारण हो रहा है। तो मैडम अक्सर कहती है कि वो राग द्वेष जो है ना, वो तो 0.0001% राग है। हम जो अनुभूति कर रहे हैं उसके प्रति जो हमारा राग है वो नाइन्टी नाइन पॉइंट आसक्ति। नाइन 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 परसेंट वो जिसको हम आसक्ति कहते हैं, वो जिसको हम मोह हम्म। कहते हैं, वो 99.999% है। जब उसका हम अनुभव करते हैं, उसका जब भेद विज्ञान करते हैं, उसका जब निर्णय करते हैं, तो हमको ये पता चलता है कि बाहर के लोग हमको क्यों बता रहे हैं। शेक्सपियर कहते हैं कि हम सब रंगमंच की पुतलियां है। क्यों कह रहे, किस अपेक्षा से कह रहे। तो बाहर में जितने भी जो भी मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं, वो तो मुझे आज मिले हैं, और ऐसे तो मुझे अनंत बार मिले हैं। तो मैं किन से राग करूं, इनसे राग करूं तो वो जो पीछे चले गए थे उनसे द्वेष हो जाएगा कि पिछले जन्म में जो मेरा बेटा था वो ये जन्म के बेटे से बुरा था, ये जन्म का बेटा अच्छा रहा। पिछले जन्म के जो मेरा पोता था वो तो मुझे ध्यान भी नहीं देता था, ये पोता तो मेरे आसपास में घूम रहा है। माने जो जो जीव की जो अवस्थाएं चलती हुई चली जा रही है, अब तो ना वो पोता है ना वो बेटा है, फिर भी मेरे संस्कार में वो बैठा है, मेरे राग में वो बैठा है। तो मेरा राग द्वेष हो रहा है। तो मैं अब उनको भी नहीं छोड़ पा रहा हूं, तो यहाँ का कहाँ हम्म। छोड़ूंगा, है ना। तो ये हमको उपयोग लक्षण से छोड़। समझना है। फिर इसको जी। और भी डिटेल
कर सकते हैं आवाज कट तो रही है। रूही जी भी रूही जी पर मंडे को भी अगर आप पूछेंगे रूही जी से तो वो भी थोड़ा सा वो स्लाइड शो से आपको और भी खुलासा कर पाएंगे। पर मेरा ये कहना था कि अम, इस पढ़ाई को आप अपने जीवन का अनुभव बनाइए, अपने जी। रोज की अनुभूति बनाइए। और जब आप वो अनुभूति बनाओगे अपने आप, ये सब जो है ना उसको कहीं पर भी कुछ रटने की जरूरत नहीं लगेगी। अगर आपको ये पता नहीं है कि 8 प्रकार के मति ज्ञान, 8 प्रकार के आवाज ज्ञान कट है, रही है। तो आप अज्ञानी हम्म। नहीं है। आ रही है, अब आ रही है आवाज? हम्म। हाँ अब आ हाँ, रही है। कट रही है। बीच ओके। बीच में हाँ कट हाँ, रही है। तो अज्ञानी का मतलब ये नहीं है कि मुझे 8 प्रकार के ज्ञान पता नहीं है। अज्ञानी का मतलब ये है कि मुझे जो अनुभूतियां हो रही है उपयोग रूप में, उसका ज्ञान उनके नहीं है। और राग के बीच में भेद नहीं हो पा रहा है। तो मैं हम्म। राग को ही जी। अपना ज्ञान मान रहा हूँ, ये मेरा ज्ञान है। मैं मति ज्ञान क्या है ये नहीं जानता हूँ, श्रुत ज्ञान क्या है ये नहीं जानता हूँ, ये अज्ञान नहीं है। ये तो बहुत, जैसे कोई बच्चा है, वो पहली बार जब क्लास में जाता है, केजी में जाए या फर्स्ट ईयर स्टैंडर्ड में जाए, तो उसको एबीसीडी सिखाते हैं। उसको कहाँ एबीसीडी पता थी? हम्म। तो वो सीख ली ना उसने। हम्म। तो सीख ली, जी। क्यों सीख ली? क्योंकि उसके अंदर में वो क्षमता थी कि इसको ए फॉर एप्पल कहते हैं, बी फॉर बॉल कहते हैं, सी फॉर कैट कहते हैं। ये जानने की क्षमता थी, बस उसको एक योग्य मार्गदर्शन की जरूरत थी। और वहां पर भी टीचर तो केवल निमित्त है, माँ तो केवल निमित्त है। वो बच्चे के अंदर में ही वो उपादान है, उसके अंदर में ही वो शक्ति है कि उसको कुछ सीखना है। वैसे ही हमको भी ये पता है कि हम मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान नहीं जानते हुए भी हम ज्ञान के धारक है, इतना पता है। अब वो कौन सा ध्यान है उससे क्या फर्क पड़ना है ना? ज्ञान हो रहा है, इसका अनुभव करने पर हमको हम्म। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसको मैं मति ज्ञान के उसमें डालूं, या श्रुत ज्ञान के उसमें डालूं, या अवधि ज्ञान के उसमें डालूं। हाँ, अभी मुझे इस ज्ञान को समझना है, उसको खोल करके उसका अनुभव करना है, इसीलिए मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ पर मेरी गलती हो रही है। तो मेरी गलती कहाँ हो रही है कि मैं इंद्रियों से आने वाले सेंसेशंस जो है उनको ही मैं ज्ञान मान लेता हूँ। बाहर में गाय दिख रही है तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे गाय दिखाई दे रही है। बाहर में कोई घोड़ा दिखाई दे रहा है तो मैं कहता हूँ कि मुझे घोड़ा दिखाई दे रहा है। तो मैं वो जो इंटरप्रिटेशन जो है, मेरा एनालिसिस जो हो रही है, वो बाहर में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर के हो रही है। अब हम्म। उसमें फिर मैं, अच्छा ये घोड़ा बहुत सुंदर लग रहा है, इस घोड़े पर सवारी की जा सकती है। ये गाय जो है ना, ये बहुत पुष्ट लग रही है, इसका दूध जो है वो बहुत पौष्टिक होना चाहिए। तो हम जो हमारा इन्फ्लुएंस है, हमारा जो हम्म। राग जो है वो बढ़ता चला जाता है। घोड़ा है तो है, गाय है तो है, उसको जान लिया तो खत्म हो गई बात। जब हमारा उसके प्रति जो हमारे संस्कार है उसके अंदर में हम घुल मिल जाते हैं, तो हमारा राग खड़ा होता है। राग। तो वो ज्ञान जो है, उसको किसी नॉमेनक्लेचर की जरूरत नहीं है, उसको किसी नाम की जरूरत नहीं है। ये जो भी हमारे सामने खुला करते हैं कि अच्छा ये मति ज्ञान क्या होता है, तो मति ज्ञान के का टेक्निक कैसी होती है। तो मति ज्ञान जो है वो इंद्रियों से हो रहा है, तो इंद्रियों से कैसे होता है, तो आंखों से जो मति ज्ञान हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कानों से जो मति ज्ञान हो रहा है वो कैसे हो रहा है, सांसों से जो मति ज्ञान हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, नाक से हो रहा है कैसे हो रहा है। तो उसकी जो टेक्निक है कि उनके 4 स्टेप होते हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ऐसे। तो ये सब हम टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, पर कहने का मतलब ये है कि ये सब हमको अपनी एनालिसिस के लिए समझना जरूरी है। लेकिन धारणा, निर्णय करने के लिए तो हमको एक ही चीज जाननी है कि मैं तो ज्ञानमयी हूँ, मैं दर्शनमयी हूँ। मेरा लक्षण जो है वो उपयोगमयी है। तो उपयोग जो है वो और किसी का हो ही नहीं सकता है, जीव मात्र का हो सकता है। तो अगर मेरा उपयोग लक्षण है, इसका मतलब मैं जीव हूँ। तो 7 द्रव्यों, 7 तत्वों में मैंने ये नक्की कर लिया कि मैं तो जीव द्रव्य द्रव्य हूँ। 6 द्रव्यों में मैं जीव द्रव्य हूँ, ये भी नक्की हो गया। तो उस तरह से जब आप उसका इंटरप्रिटेशन करोगे तो आपको उसका लाभ होगा।
अब आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छे से समझाया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो बहुत बहुत मच। धन्यवाद। यस, आप अपने राग ही आप को तो है थैंक यू सब कुछ। और वो क्यों हो रहा है, जब इसका अनुभव होगा ना तो ऑटोमेटिकली वो सारी घटनाएं वैसी ही बनेगी, पर हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि घटनाओं पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। जैसे मैंने जब मान लीजिए कि मैं कोई कड़क चीज खा रहा था, और वो कड़क चीज खाते खाते मेरे दांत टूट गए। तो जब मैं कड़क चीज खा रहा था तब तक ही नहीं किया था कि मेरा दांत टूटेगा। तो अब वो हम्म, खाया तो दांत, अब दांत टूटा, उसके बाद में जो कुछ भी होना है वो उस समय की हकीकत है। अगर मैं वो कड़क चीज नहीं खाता तो दांत नहीं टूटना था, और दांत नहीं टूटना था तो उसके बाद में जो पीड़ा होनी थी, खून बहना था, वो सब नहीं होता। तो मैंने अनादिकाल से अपने आप को नहीं जान करके इतनी सारी क्रियाएं की है, इतने सारे संस्कार बांधे हैं, इतने सारे कर्म बांधे हैं। तो वो कर्म का उदय तो आएगा, तो वो आएगा तो बाहर की परिस्थिति वैसी होगी, वो तो मेरे हाथ में नहीं है ना। मैंने वो पहले कर दी है, इसीलिए वो परिस्थिति आई है। तो अब मेरे हाथ में क्या है, तो अब जी मेरे हाथ में मेरा उपयोग है। जी जी मेरा जी उपयोग लक्षण है, वो मेरे हाथ में है। बाहर की परिस्थिति जी मेरे हाथ में नहीं है। अब वो उपयोग लक्षण को मैं ठीक से समझूं तो मैं उसको कैसे रिस्पॉन्ड करूं, ये मेरे ध्यान में आएगा। ठीक है। सर मैंने ऐसे ही मीनिंग लिखा है सर, उपयोग इज एप्लीकेशन ऑफ आवर सेंसेस आवर माइंड ऑन एनीथिंग। मतलब ज्ञान अप्लाई करना कोई भी चीज के ऊपर अपना। एट अ बेसिक लेवल आपका डेफिनेशन जो है वो बैठ रहा है, पर एट अ डीपर लेवल सेंसेशंस में, सेंसरी ऑर्गन्स में भी उपयोग नहीं है, माइ ब्रेन में भी उपयोग नहीं है। उपयोग जो है वो जीव का लक्षण है, और सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो पुद्गल है। आपका जो आपको जो जीव रूप में आप सेंसरी ऑर्गन्स का उपयोग करते हैं, माने उनसे जो आप एप्लीकेशन ले रहे हैं, वो उपयोग नहीं है। सेंसेशंस आने के बाद में जो जानकारी हो रही है वो उपयोग है। एट अ अब जैसे जैन फिलोसॉफी में एक बहुत क्या कहते हैं, बैलेंस्ड व्यू ये है कि वो बाहरी दृष्टि भी देखता है और भीतरी दृष्टि भी देखता है। तो जब बाहरी दृष्टि को देखता है तो आपकी बात ठीक बैठती है कि सेंसरी ऑर्गन्स है या ब्रेन जो है उसका जो एप्लीकेशन है उसको हम उसका उपयोग कहेंगे। लेकिन भीतरी दृष्टि से जब हम देखेंगे तो सेंसरी ऑर्गन्स भी जो है वो अपने आप में कैपेबल नहीं है कि वो उपयोग में लाया जाए। जैसे आप मान लीजिए कि कोई आदमी है, उसको वो अंधा है, आंखों से देख नहीं सकता है, तो उसका मतलब ये है कि वो उसको ख्वाब नहीं आते होंगे, उसको ड्रीम्स नहीं आते होंगे, उसको भी ड्रीम्स आते होंगे। तो ड्रीम्स में हम क्या कहते हैं कि वो सपने देख रहा है। अब आप कोई आदमी जो आंखों से देख नहीं पाता है, उसको आप पूछो भी तुम सपने देखते हो, तो बोले क्या मजाक कर रहे हो, मेरी आंखें नहीं है तो मैं देख कैसे सकता हूँ। पर उसके भी सपने तो आते हैं। मतलब देखने की जो क्रिया है वो तो आंखों से हो रही है, लेकिन देखने का जो ज्ञान है वो आंखों से नहीं हो रहा है। ज्ञानमयी जो उपयोग है वो तो आत्मा में ही हो रहा है। तो बाहरी दृष्टि से इंद्रियां है, मन है, ब्रेन है, इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, ये सारे एक्सटर्नल टूल्स है। लेकिन इंटरनल टूल क्या है, तो इंटरनल टूल दो ही है, ज्ञान और दर्शन। और वो ज्ञान और दर्शन जो है वो तो जीव का लक्षण है, आत्मा का लक्षण है, पुद्गल का नहीं है। तो वो सेंसरी ऑर्गन्स तो पुद्गल पुद्गल है, तो उसमें कैसे आएगा ऐसे। तो सेंसरी ऑर्गन्स काम करते हैं या नहीं करते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, सेंसेशन हो रहा है वो महत्वपूर्ण है। आंखें बंद करके भी आपने पूरे बॉडी की आपने अभी यात्रा कर ली, तो आपकी आंखें कहाँ खुली थी कि आपको पता है कि बाहर क्या हो रहा है, आपकी आंखें बंद थी, उसके बाद भी तो आपको अनुभव हुआ। तो इसका मतलब है कि सेंसरी ऑर्गन्स की जरूरत नहीं है अनुभव करने के लिए, वो केवल मीडियम है। वो हो या ना हो, आपका और आपको जो उसका एक्सपीरियंस तो होना ही है ऐसे।
तो Yes. कैन वी से सौरभ भाई के कॉन्शियसनेस इन एक्शन इज हम्म उपयोग? या यस, मेरे को भी यस वही लगता यू है। कैन से। हम्म Yeah, और कॉन्शियसनेस आप किसको कहेंगे वो भी आपको जानना होगा वो कि भी करेक्ट। वो, क्योंकि हम जैसे हम ये कहते हैं कि हम सजाग है, लेकिन हम सजाग कब होते हैं? जब हम कॉन्शियसली अगर, करते हैं तब। हाँ वो, अब कोई भी काम आप सुन रहे हैं अभी, तो वो तो कॉन्शियसली सुन रहे हैं ना। मतलब भाव की दृष्टि से भी। हाँ, सबकॉन्शियसली तो नहीं सुन रहे हैं, मतलब नहीं। आपका अभिष्य भी, आपका फोकस भी जो है सुनाई देने के लिए ही है, क्या बताया जा रहा है उसको सुनने के लिए है, ठीक है। तो जो कॉन्शियस स्टेट की जो अपेक्षा यहाँ पर लगानी है वो ये है कि अभी तो हम मन वचन काया का फोकस लगा करके उसको हम कॉन्शियस स्टेट कहते हैं, लेकिन जब हम मन वचन काया से भी ऊपर हट करके सजाग हो जाए, तो वो हमारी एक्चुअल कॉन्शियस स्टेट होती है। अभी वो डिप कॉन्शियस स्टेट है कि वो आंखों से, कानों से सुनाई देता है तो वो समझती है कि सुनाई दिया, आंखों से दिखाई देता है तो कहती है कि दिखाई दिया, नाक से सूंघा जाता है तो कहते हैं कि जानने में आ रहा है। लेकिन कॉन्शियस स्टेट जो है ना, वो तो इससे भी अलग है, इससे भी ऊपर है, कि जहां पर वो एक अनुभूति आ जाए कि ये आंखें अगर बंद भी हो तो भी मैं कॉन्शियस हूँ, नाक अगर बंद भी हो तो भी मैं कॉन्शियस हूँ, कान अगर बंद भी हो तो भी मैं कॉन्शियस हूँ, शरीर अगर चल नहीं रहा तो भी मैं कॉन्शियस हूँ। वो अभी नहीं आएगा, ये ये बताना चाहूंगा, मतलब अभी नहीं आएगा, कैन अभी आई तो से। हमको इतना ही समझना हाँ। है। श्योर श्योर, हाँ। बताइए। नहीं, तो ये है कि जैसे अपन जो मोह कहते हैं ना, मोह, मोह, हाँ। वो हम्म उसमें नहीं पड़ना है। बस वो जो स्थिति है उसको देखना है। मोह में नहीं पड़ के रिएक्शन नहीं, मोह में पड़ने से रिएक्शन होगा। हम्म, हाँ। उसको बस ज्ञाता दृष्टा के जैसे देखना है, एंड डू नॉट रिएक्ट। हाँ फिर भी वो मन में चलता है, फिर भी आएगा, वो थोड़ा मन में चलेगा। आएगा, आएगा। है ना? पर हाँ। वहां पर तो भेद विज्ञान भेद विज्ञान आएगा ना आपका, वहीं पर वहाँ भेद, वापस करेक्ट, वापस। वहां पर भेद विज्ञान दैट्स आएगा। ट्रू। जैसे आपको जी एक जी एग्जांपल जी। देता हूँ कि मान लीजिए कि आप किसी मॉल में चले गए, ठीक है, हाँ। शॉपिंग मॉल में चले गए, आपने वहां पर जाकर के एक कोई चीज खरीदनी थी जिसका आपको पता है कि यहाँ पर कौन सी दुकान में ये मिलता है और उस दुकान के कौन से शेल्फ पर ये माल रखा हुआ है। तो आपने ये तय कर लिया कि मुझे बस जाकर के वो लेकर के आ जाना है। आप चले गए, वहां पर से उस दुकान पे गए, उस दुकान से उस शेल्फ से लेकर के आपने ले करके चले आए। बाहर निकल करके आपके फ्रेंड ने पूछा, अच्छा वहां पर कोई दुकानों में सेल चल रहा था क्या? तो आप क्या कहोगे? मुझे नहीं पता है। नहीं अच्छा पता। वहां पर कोई दुकान में नए कोई गारमेंट्स वगैरह कुछ आया था क्या? मुझे नहीं पता है। नहीं, नहीं वहां पता। पर कोई आपको हलवाई की दुकान दिखी क्या? वहां पर कोई सब्जी की दुकान दिखी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपका लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य नहीं था। करेक्ट। आपका लक्ष्य सही। एक ही चीज पर था कि मुझे ये चीज यहाँ से लेनी है, वो यहाँ पर है, वहां से लूंगी और निकल जाऊंगी। तो वैसे ही हमारे साथ में संसार में बहुत सारी घटनाएं बनती है, हमारा लक्ष्य जब उस घटना पर होता है ना, तो हमारे अंदर में हम्म। रिएक्शन खड़ा होता है। तो जी जी। मोह जो आपका होगा वो इसीलिए हो रहा है कि आपको हर चीज जाननी है, हर चीज देखनी है, और वो जानने की किस तरह से, कि ये मेरा कितना करेक्ट। फायदा करेगी, ये मुझे कितना आनंद में रखेगी, कितना खुश कर पाएगी, ये कौन मुझे दुखी कर रहा है, कौन मुझे सुखी कर रहा है। जब वो सब चीज से अलग हट करके इतना पक्का करना है कि वो ही दुकान, जिस दुकान से हमारे अनंत तीर्थंकर प्रभुओं ने जो भी लिया था, वही दुकान में जाना है, जहां से अनंत जीव सिद्ध हुए थे वही दुकान में जाना है, और उन्होंने वो दुकान में से जो कुछ भी खरीदा था वही मुझे खरीदना है, बाकी सारी चीजें मुझे अब देखनी भी नहीं है। तो ही आप उतना परफेक्टली उस ज्ञान को कॉन्शियस स्टेट में अनुभव कर पाओगे, ठीक है ना। That तो is, you अभी can हमारी say भूमिका कि इतनी मजबूत,
We can हाँ say बताइए। just be a knower and a seer. ट्रू ट्रू। वो तो है, और वही वो आपकी तो है। एग्जाम ही वहीं पर है। आप दिन भर में जो कुछ भी करते हैं, आप अपने आप को बस ऐसा कर सकते हैं आप अगर चाहो तो। ये नोटबुक में आप अपने दिन भर में जो कुछ भी घटनाएं बनती है ना, तो उसमें आप ऐसा करें कि 2 कॉलम कर दीजिए। एक कॉलम में राग हुआ, दूसरे कॉलम में द्वेष हुआ। तो जो भी घटना बनती है ना, मुझे राग डाल दीजिए। ये घटना बनी, मुझे द्वेष हुआ, ये इसमें डाल दीजिए। तो शाम को जब आप उसका एनालिसिस करोगे, तो आपको 2 चीज समझ में आएगी कि ये, एक तो मेरे अंदर में ये सारी चीजें बन रही है, दूसरा कि उस समय में मैंने राग किया तो मुझे क्या फायदा हुआ, और उस समय में मैंने द्वेष किया तो मुझे क्या फायदा हुआ। जो फायदा था वो भी क्षणिक नित्य था, और जो राग था वो भी अनित्य था, वो द्वेष था वो भी अनित्य। नित्य तो मेरा उपयोग लक्षण है। उस राग को जाना, ये मेरा लक्षण है। मैंने उस द्वेष को जाना, ये मेरा लक्षण है। जब ये आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपको लगेगा कि आज तो मेरे लिए लिखने के लिए भी कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे कहीं राग भी नहीं हो रहा है, कहीं द्वेष भी नहीं हो रहा है। बहुत दूर की बात है ये तो तो। वो उस ये तरह तो से, बहुत अब प्रैक्टिस के दूर बाद है, क्यों, इसी समय में हो सकती है, बहुत ही इसी प्रैक्टिस समय में हो चाहिए। सकती है। हाँ और लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने के लिए आपको पूरा जीवन दिया है, भगवान बता रहे हैं कि आपको पूरा जीवन आपने अपने लिए खोल के रख बात दिया तो है। सही है, इस बात तो सही आप है। हर समय कर सकते हो। उसके लिए समय निकालने की भी जरूरत नहीं है, हर समय कर पल सकते पल पे हो। जियो, पल पल पे भेद जियो। विज्ञान बिल्कुल करके, हाँ। बिल्कुल। वेद Awareness, विज्ञान वेद करके, awareness. विज्ञान करो, करेक्ट। अवेयरनेस करो। बहुत मैं ये बहुत रिस्पॉन्ड कर बहुत। रहा हूँ, ये भी मुझे मुझे मेरे भेद विज्ञान में आना चाहिए कि मैं ये रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। मेरे ऐसे विचार आए, मैं ऐसे विचारों को बोलना चाह रहा हूँ, ऐसा भी मुझे ध्यान में आना चाहिए। तो मेरे वो विचार आगे डालने चाहिए या नहीं चाहिए, वो मेरे समझ में आएगा। आई थिंक तो इसका अपने, बेस्ट एग्जाम, हाँ बताइए। नहीं नहीं, इसका एक एग्जाम्पल था, दर्शना मैम जब यहाँ आए थे तब हम्म उनके पापा आईसीयू में थे। हम्म तो रात को जैसे सब लेक्चर करके जब वो घर जाते थे, तो उसके बाद में वो बात कर रहे, बोले परेशान भी हुए, फिर उसके बाद बोले नहीं, उनका जो होना वो होगा। हम्म वो करके उन्होंने अपने मन में इतनी शांति कर ली कि जो भी होना होगा उनका अपने हिसाब से होगा, उनका जो भी सही है। बात। बोले हम्म उसके बाद में, लाइक दैट्स द ओनली वे वी शी वाज एट पीस एंड एट ready for the पीस। next day and go to sleep and all those things. So that's a हम्म। very good example she और gave आपने that तो time. Yeah. फर्स्ट हैंड देखा हाँ है प्रीति जी। हाँ, हाँ, तो यही है कि जैसे हम ये कहते हैं कि हम रोल मॉडल जब बनाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम ये बात भूल जाते हैं कि वो रोल मॉडल हम क्यों बनाना चाहते हैं। और ये जो हमको अपने आप में। पहले से समझ में आता है कि मुझ में वो शक्ति है, वो मुझ हम्म, में वो कैरेक्टरिस्टिक है, मुझ में वो बनने की अपेक्षा है। बस मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो उसको मुझे वैलिडेट कर दे कि ऐसा किया जा सकता है। वही रोल मॉडल का काम है, और कुछ भी नहीं है। पर हम रोल मॉडल्स में इतने घुस जाते हैं, घुल मिल जाते हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। और फिर हम ये कहते हैं कि अच्छा, उनसे सीखना तो अच्छा है, लेकिन मेरी सिखाई में मेरी बुद्धि नहीं चलती है। वो तो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरी बुद्धि में कुछ नहीं बैठ रहा है। तो हम अपने आप को ही कमजोर बनाते चले जा रहे हैं। और जब तक हम अपने आप को मजबूत नहीं बनाएंगे, जिनवाणी हमको कुछ भी नहीं लाभ दे सकेगी। एक दूसरा तो ये एग्जाम्पल मैं ऐसा भी खाली हो शेयर सकता है करना क्या? चाहूंगी। हाँ हाँ। जैसे हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, हम्म पर हम उससे दूर रह नहीं पाते हैं। हम्म तो भेद विज्ञान करते हुए कि आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट, आई एम अ सोल, आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट अ सोल, आई एम नॉट अ बॉडी, एंड आई हम्म मैंने नॉट अवेयर ऑफ दैट पेन एंड हम्म दैट एंड दैट इट इज नॉट माई पेन। हम्म ऐसे कर करके थोड़ा सा अपने बॉडी अवेयरनेस से दूर हो सकते हैं, हम्म। हो सकते हैं, क्यों नहीं। क्योंकि पहले तो वही चीज पहला ज्यादा पहली बात सताती है। वही है।
पहली स्टेप because तो we are ये है living कि with उसको it. एक्सेप्ट, या उसको एक्सेप्ट कर लीजिए पहले तो। जैसे मान लीजिए किसी को बहुत जबरदस्त सर दर्द हो रहा है, सर फटा जा रहा है। अब उसके सामने आप ये कहे कि आप नमोकार का जाप करेंगे तो आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा या आपको शांति मिलेगी, या आप उनसे ये कहिए कि आप भेद विज्ञान करिए, मैं शरीर हूँ नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो वो कहेंगे ये सारी बातें हमसे मत करो, क्योंकि अब सर दर्द फटा जा रहा है, सर फटा जा रहा है, तो उनका ध्यान सर दर्द पर ही है। तो पहले तो ये पर जो एक्सेप्ट करना ज्ञानी है है वो कि सर अप्लाई कर दर्द है। सकेगा, जो जिसको थोड़ा ज्ञान हो गया है नहीं, जिनको वो नहीं भी अप्लाई हुआ है कर ना, वो भी कर सकेगा। सकते हैं। प्रैक्टिस तो कोई भी कर सकता है। आप पहले तो जी। ये एक्सेप्ट करिए कि मुझे सर दर्द हो रहा है और उसका मुझे अनुभव हो रहा है। जब आप एक्सेप्ट करना शुरू करोगे तो आपका ध्यान जो है वो सर दर्द से हट करके वो डिसीशन पर जा रहा है, कि जहां पर आप ये कोशिश कर रहे हैं समझने की कि सर दर्द हो रहा है, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो जैसे ही वो एक क्षण के लिए भी वो ध्यान सरदर्द से हटा, तो वो सरदर्द कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब वो उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है। कोई भी चीज जो है, जैसे कोई बच्चा है, वो बच्चा आपसे एक मान लीजिए कि एक चॉकलेट मांग रहा है, तो आप उसको चॉकलेट देना नहीं चाहते हैं, तो वो अगर पोलाइटली मांग रहा है ना, तो आप उसको ध्यान लाओगे। अब वो बच्चा बहुत जिद करेगा, उछल कूद करेगा, तोड़ा तोड़ करेगा, तो आप कहोगे कि नहीं नहीं, इसको तो कुछ करना ही पड़ेगा, अब इसके साथ में कुछ करना ही पड़ेगा, या तो इसको चॉकलेट दो या इसको थप्पड़ दो। तो वैसे ही जब हम उस सरदर्द को ध्यान नहीं देते हैं ना, तो वो सरदर्द और चढ़ जाता है। तो वो अच्छा। और बता रहा है कि "ए, तुम मेरी तरफ ध्यान दो, मेरी तरफ ध्यान दो, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो? मेरी मेरी तुम्हारे जीवन में कोई अहमियत है या नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं है?" तो वो इंपॉर्टेंस बताने के लिए वो सरदर्द और भी भारी हो रहा है। अब जब मतलब आप दृष्टा उसको, भाव बन के देखो। हाँ, जब उसको इम्पोर्टेंस आपने कम कर दी ना, वो अपने आप बंद हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा। कभी आप देखिए, मैं तो एक एक्सपेरिमेंट करता था, हमको मेडिटेशन में सिखाते थे कि आप बैठे हैं और आपको एकदम से खुजली आई, जैसे कोई मच्छर काट दिया या कुछ, आप बस उसको रिस्पॉन्ड नहीं करिए, आप बस उसको देखते रहिए। यहाँ पर ये खुजली आ रही है, आ रही है, आ रही है, और बढ़ रही है, और बढ़ रही है, खुजलाऊंगा नहीं, उसको बस देखते रहूंगा। तो 1 मिनट होगी, 2 मिनट होगी, उसके बाद खुजली बंद हो जाएगी, फिर पता भी नहीं चलेगा कि खुजली हुई थी कहाँ पर। दिस इज बिकॉज ऑफ। Because of your ignorance or because of your not attending to that issue, you are accepting that that issue is happening, you are knowing that issue is happening, but you are not responding to that issue. तो बॉडी की सिस्टम ये है कि वो कितनी देर तक चलेगी। कोई आदमी को गुस्सा आया तो मैडम क्या कहती है कि गुस्सा जो है आपका स्वभाव नहीं है, यू कैन नॉट बी इन एंगर एंगर मोड 24/7, पूरी लाइफ में नहीं चलेगा। तो कब तक चलेगा? किसी के एक एक घंटा चलता है, किसी के 10 10 मिनट चलता है, किसी के 1 मिनट चलता है, किसी के शायद एक दिन चल जाए, पर उसके बाद तो जाना ही जाना है। तो जितना आप उस गुस्से को इग्नोर करते चले जाओगे, उसके ऊपर में आप उसका फोकस नहीं डालोगे, उतना ही वो गुस्सा धीरे धीरे चला जाएगा। आप उसको पोटेंशिएट कर रहे हैं, आप उसको फ्यूल डाल रहे हैं, आप उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो वो कहेगा कि भाई आप तो मुझे मेहमान मेहमान नवाजी कर रहे हैं, तो मैं क्यों चला जाऊं, है ना? तो वो भेद विज्ञान है। जब हम एक स्टेज ऐसी आएगी कि जहां हम उस भेद विज्ञान तक भी पहुंच जाएंगे कि ये शरीर है, मैं आत्मा हूँ, ये इसका गुण निभा रहा है, मैं अपने गुणों को निभा रहा हूँ, पर उसको अभी नहीं डालिएगा, क्योंकि अभी जो है ना वो एक एक मेंटल एक्सरसाइज हो जाएगी कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अभी तो मुझे ये एक्सेप्ट करना है कि जो हो रहा है वो मुझे दिखाई दे रहा है, अभी मुझे इतना ही करना है कि उसको एक्सेप्ट करते हुए उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना है, उसको ओह, उसका नेचुरल प्रोसेस है ऐसा समझ करके उसको बस देखते रहो, अच्छा। तो आप वेरी रिस्पॉन्ड वेल नहीं टोल्ड करोगे। सर। हाँ, बहुत बहुत हम्म। सुंदर एक्सप्लेन किया आपने। थैंक यू। सही में, लेकिन वो है ना, रहना उतना माथे में आ ऑल द जाएगा। टाइम, पल आप, पल पे पल। मैंने कहा ना, आप हर समय इस ये अपने आप के प्रति जागरूक हो जाइए, तो ये सब आना आसान हो जाएगा। इसमें कोई कोई इसीलिए हम कहते हैं कि तीर्थंकरों का भी हम पर उपकार ये है कि उन्होंने हमको अपने स्वभाव से
अवगत करवाया, अपने स्वभाव से इंट्रोड्यूस करवाया। यही उनका उपकार है। ये नहीं कि वो हमको मोक्ष दिला देंगे या उन्होंने मोक्ष की एक अवस्था बता दी। उन्होंने यही कहा कि जीव द्रव्य जो है वो तीनों काल में जीव द्रव्य ही रहेगा, अजीव नहीं रहेगा। तो यही हमको बता दिया, और हमको यही समझना है कि मैं किसी भी समय में अजीव तो बनने वाला नहीं हूँ, मैं पूतगल तो बनने वाला नहीं हूँ। तो बस मौज करो, क्यों परेशान हो रहे? पूतगल का संभावना बनती है तो भी ठीक है, नहीं बनती है तब भी ठीक है। और इतने ही उदाहरण अपने प्रथमानुयोग में, शास्त्रों में, चरित्रों में बताए गए हैं कि जहाँ पर हमको बार बार ये याद दिलाया जा रहा है कि जीव जो है वो हमेशा ही ज्ञाता दृष्टा ही रह सकता है, अजीव जो है वो कभी भी ज्ञाता दृष्टा नहीं रह सकता। जी जी। तो इतना ही हमको बस याद रखना है। ठीक है। सारा समय मैंने अकेले ने ले लिया सर। नहीं नहीं, बहुतों का डाउट क्लियर हुआ है मधु। एंड मेरे को लग मैंने रहा ये है कि चीज पहले भी सुनी थी। नहीं ये बात, हाँ बोलो, तुम बोलो। नहीं, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आई थिंक सारा मैंने आज बहुत टाइम इसमें चला गया। बहुत क्वेश्चंस होंगे सबके मन में, बट मैंने ऐसा मतलब मेरे को आई एम फीलिंग गिल्टी कि आई डोंट नो वेदर No, it was good. देखिए, है। क्वेश्चन आने बहुत आसान है, उसके ऊपर सोच करके उसके आंसर निकालना मुश्किल होता है। वो तो और हाँ वो क्यों होता है? क्योंकि हम जब क्वेश्चन को ठीक से जानेंगे ना, तो हमको वो क्वेश्चन में ही उसका आंसर मिल जाएगा, हम ये नहीं जानते। तो ऐसा नहीं है कि आपने समय लिया है, आपके कारण कितने ही लोगों के अंदर में कितनी शंकाएं खड़ी होगी, और एग्जैक्टली उनका समाधान भी उनको अपने आप ही हो जाएगा। एग्जैक्टली। हमको समाधान ये तो करने की भी आपकी आवश्यकता नहीं है। सर मैंने ये ना तो ये आपकी चीज महिमा है। सुनी थी, हम्म ये चीज है मैंने सुनी थी, अप्लाई हम्म भी कर रही थी मैं, लेकिन हम्म इतना डीप में नहीं मालूम था जो आज इसका क्लेरिफिकेशन हुआ है मेरे को। नहीं नहीं, बहुत क्लैरिफिकेशन वो हुआ, बहुत आज का बहुत। आज का आपका आपका आवाज कट रहा है फिर से। था, इसीलिए इससे आवाज पहले नहीं हुआ। आवाज इससे कट गया पहले आपका, मैं आपका नहीं सुन समय पाई। नहीं आना था, इसीलिए। जी वही लगता है कभी कभी, करेक्ट वही हाँ, लगता है सही में। आज का समय आना था और तो आज हो गया, तो बस इसी समय को आप अनुभव में लेके आइए। अगले समय में और क्या होगा, जो होगा कुछ और जी समझ जी में आएगा, है ना? बस जी तो जी हमारी जर्नी यही है कि हर समय में जिए, और किसी भी प्रकार की कर्तृत्व बुद्धि नहीं रखे कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, मुझे पढ़ाई भी करनी है, मुझे आगम को भी पढ़ना है, मुझे परमागम को भी पढ़ना है। नहीं, जो कुछ भी है वो हो रहा है, जैसे हो रहा है। अगर आगम की पढ़ाई हो रही है तो अच्छी बात है, तो ये और ध्यान नहीं जा रहा है। परमागम की पढ़ाई हो रही है तो अच्छी बात है, दूसरी तरफ ध्यान में नहीं जा रहा, क्योंकि उसमें से ही मुझे अपने स्वरूप का ध्यान आएगा। जी है जी। ना? छोटी छोटी घटनाएं नेहा, बनती है, वो आपको एक एक रास्ता बताती है। तो ये आज की आपकी योग्यता यही थी कि आपको ये समझना था। मैं तो उसका निमित्त बन गया, हिनवाणी उसकी निमित्त बन गई। जी ठीक है। थैंक यू बहुत सर, बहुत धन्यवाद बहुत सबों को, धन्यवाद आपको सर। सर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, पेशेंटली सभी सभी को को ही ही सुने। धन्यवाद है। बहुत बहुत सभी सभी को। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू हाँ फॉर थैंक सर, यू। हाँ, थैंक थैंक यू यू सौरभ भाई। थैंक यू जय थैंक यू जय हिंद। एवरीबडी। और अगर थैंक क्वेश्चन यू। नहीं जय है तो हिंद। फिर हम खत्म करते हैं। चलो जय जी मंगलाचरण जी, करते हैं। नहीं 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 निज बस। निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय थैंक यू। जिनेन्द्र एवरीबडी। जय थैंक यू। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक Jai यू। Jinendra. थैंक यू। थैंक यू सर।